आज की क्लास में हम एसिंक अवेट पढ़ने वाले हैं। हम रिडक्स सागा पे काम कर रहे थे, लेकिन रिडक्स सागा का प्रोजेक्ट, बट हमने अभी तक एसिंक अवेट नहीं पढ़ा था, तो एक बार बीच में वो पढ़ लेते हैं, फिर हम वापस से प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे। और उसका रीज़न ये है बीच में एसिंक अवेट पढ़ने का कि वो कनेक्टेड रिएक्ट राउटर हमको यूज़ करना है, जो कि अब हमारे वाला वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा। और मुझे एक्सप्लोर करना था कि उसका जो 2-3 सब्स्टिट्यूट लाइब्रेरीज हैं कोई यूज़ कर सकते हैं क्या, किसी लाइब्रेरी में इशू तो नहीं है, बट आई डिडंट गेट टाइम फॉर दैट। तो चलो पहले एक बार एसिंक अवेट पढ़ लेते हैं। सो एसिंक अवेट ये पढ़ना है हमें। क्या है एसिंक अवेट? एसिंक अवेट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर, जो हम ये गेट देन करते हैं प्रोमिसेस के, जो ये प्रोमिसेस के अंदर देन वगैरह यूज करते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट है ये। सो दिस इज सिंटैक्टिकल शुगर। क्या होता है ये भी बताता हूँ। फॉर डॉट देन डॉट कैच वाली जो कहानी होती है, इसके लिए प्रॉमिस में जो हम देन कैच खेलते हैं उसका, ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्पेलिंग में कुछ नहीं रखा। सिंटैक्टिकल शुगर का मतलब है, दो लोगों को बना दिया मैंने को होस्ट, अमन को और लता दोनों को मैंने को होस्ट बना दिया, ऑलरेडी बना दिया था। सो सिंटैक्टिकल शुगर का मतलब है सिंटैक्स जिसमें थोड़ा सिंपली लिखा जा सके। एसिंक अवेट का जो सिंटैक्स है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, डिफिकल्ट टू रीड है। एसिंक अवेट लिखेंगे, काम वही करेगा जो देन कैच करता था, बट थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हो जाएगा। तो समझते हैं जरा। जैसे हमने ये फंक्शन लिख रखा है सर्च शोज, ये क्या कॉल करता है? एक्सीओज डॉट गेट, गेट के बाद कॉल करता है देन। अब इसको मैं सेम लिखने वाला हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। लेट्स कॉल इट सर्च शोज 2। ये वर्जन 2 है, जो कि मैं एसिंक अवेट की हेल्प से बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एसिंक, ठीक है। अगर फंक्शन कंपोनेंट होता तो ऐसे लिख देते एसिंक फंक्शन सर्च शोज 2, और ये सर्च शोज 3 कर देता हूँ उसको, क्योंकि 2 नीचे वाला है। और फिर जो भी आपका कोड होता वो यहाँ आ जाता। लेकिन हमने क्योंकि फंक्शन फैट एरो की तरह बना रखा है, तो फैट एरो में इस पेरेंथेसिस से पहले एसिंक लिख दोगे तो ये फंक्शन एसिंक बन गया। क्या है एसिंक? एसिंक का मतलब होता है, पहले तो वर्ड का ही मीनिंग समझ लेते हैं। चलो, एसिंक इज शॉर्ट फॉर एसिंक्रोनस। इसको शॉर्ट में एसिंक बोल देते हैं, एसिंक्रोनस। ये एसिंक्रोनस क्या होती है, क्या होता है? ये तो अंग्रेजी का शब्द है, तो डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो मिल जाएगा, समझ आ जाएगा। मीनिंग इसका ये है, सिंक्रोनस जो चीजें साथ बेसिकली साथ साथ चल रही हैं। एसिंक्रोनस का मतलब है जो काम बाद में होगा। कुछ ऐसे समझो कि ये जो हम देन को कोड दे रहे हैं, ये सिंक्रोनसली रन होता तो इसका मतलब था लाइन नंबर 21 रन हुई, फिर लाइन नंबर 20 रन हुई, फिर लाइन नंबर 21 रन हुई, और जब 21 रन हुई तो ये कोड रन हो गया। बट ऐसा हो नहीं रहा। जस्ट 1 सेकेंड। तो सिंक और एसिंक का ये मतलब है कि अगर मैं मान लो यहाँ पे ये सर्च शोज में मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 लाइन का कोड, थोड़ा कंसोल लॉग ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, और यहाँ फिर मैंने कंसोल डॉट लॉग लिख दिया हेलो वर्ल्ड। सो इनमें से कौन सा कंसोल लॉग पहले लिखा हुआ है? ये वाला। कौन सा कंसोल लॉग पहले रन होगा? ये वाला। ये तो हमको अच्छे से आती है, प्रोमिसेस तो हमने पढ़ी है। क्योंकि देन को हम एक फंक्शन दे रहे हैं, बट देन उस फंक्शन को तुरंत कॉल नहीं कर रहा।
देन इस फंक्शन को कॉल करेगा बाद में, ये एसिंक्रोनसली रन होगा। एसिंक्रोनस का यही मतलब है कि ये जो कोड है ये बाद में इस करंट फ्लो के साथ साथ रन नहीं होगा, अगली साइकिल में कभी रन होगा जब रेस्पॉन्स आ जाएगा, फ्यूचर की साइकिल में, करंट साइकिल में रन नहीं होगा। ये वाला कंसोल लॉग साथ के साथ रन हो जाएगा इसी साइकिल में। सो दिस इज async. Just give me another second. So I was telling कि ये बात चल रही थी हमारी कि ये जो है ये बाद में रन होगा, ये एक पहले रन हो जाएगा, ये एक सेम साइकिल में रन नहीं होगा। तो दिस कोड इज एसिंक्रोनस, ये एसिंक्रोनसली रन हो रहा है कोड। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी एसिंक्रोनस है, जबकि यहाँ तो हमने कहीं एसिंक लिखा भी नहीं है। यहाँ पे तो हम एसिंक लिख रहे हैं, तो क्या बिना एसिंक लिखे भी फंक्शन के अंदर एसिंक कोड हो सकता है, एसिंक्रोनस कोड हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। ये एसिंक वर्ड तो सिर्फ इतना करता है, एसिंक्रोनस कोड को लिखना आसान कर देता है। यहाँ भी एसिंक्रोनस कोड है, यहाँ पे भी हम एसिंक्रोनस कोड लिखेंगे, सेम कोड, इसी तरह का कोड, बट यहाँ पे कोड लिखना आसान हो जाएगा। अगर आप अपने फंक्शन में एसिंक्रोनस कोड लिख रहे हो तो एसिंक वर्ड लिख लगा दो, तो फिर आपको फंक्शन के अंदर कोड लिखना हो जाएगा आसान। कैसे आसान होगा देखते हैं। एसिंक लिखने के बाद आप एसिंक्रोनस कोड को भी ऐसे लिखोगे जैसे कि वो सिंक्रोनस कोड हो। समझते हैं? कॉन्स्ट, अब देखना, जब आप एसिंक लगा देते हो तो आप एक नई चीज कर पाते हो, वो है अवेट वर्ड यूज कर पाते हो। अवेट वर्ड जो है वो सिर्फ तभी आप यूज कर सकते हो जब आपने अपने फंक्शन के आगे एसिंक लिखा हो। axios.get, समझना जरा, पहले हम लिखते थे कि axios.get कॉल करो और जब उसका रेस्पॉन्स आ जाए देन में यहाँ पे हमको रेस्पॉन्स मिलता था। ठीक है, हम ऐसे क्यों नहीं कर लेते थे, जरा ध्यान से देखना। कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू, ये आ गया रेस्पॉन्स, और जब रेस्पॉन्स आ गया तो मैं ऐसे कुछ कर दूं, रेस्पॉन्स को कंसोल लॉग करा दूं और रेस्पॉन्स को रिटर्न कर दूं। ठीक है, और ये ऐसे क्यों नहीं कर लेता मैं? ऐसा मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि axios.get मुझको रेस्पॉन्स देगा ही नहीं, हमने पढ़ा था। ये तो रेस्पॉन्स की सिर्फ प्रॉमिस देगा। ठीक है, आप जाते हो डोमिनोज गए, आपने पैसे दिए, तो वो तुरंत पिज्जा नहीं देता, बिल देता है। अब ऐसे थोड़े ना करते हो, ज्यादा भूख लग रही है तो बिल ही चबाना शुरू कर दिया, बिल नहीं खाना। मिला भले ही पैसे दे के, क्या मिला? आपने कागज का टुकड़ा दिया, आपने गांधी जी दिए, उधर से आपको क्या मिल रहा है? प्लेन कागज का टुकड़ा, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, बिल नंबर फलाना। बट वो जो बिल नंबर और जो बिल मिला आपको, वो प्रॉमिस है कि बाद में इस ये कागज दिखा के आपको पिज्जा मिल जाएगा। सो ये आसान है। कितना आसान होता कि हम पैसे देते तुरंत पिज्जा मिलता, खा खू के निपटते। बड़ा उल्टा काम करना पड़ता है, पैसे दो कागज मिलेगा, कागज को लेके घूमते रहो, घूरते रहो कि कब नंबर आएगा, ऑर्डर कब आएगा, ऑर्डर कब आएगा। लेकिन क्या करें, कुछ चीजें तुरंत हो नहीं सकती, कुछ चीजों में टाइम लगता ही है। अब ऐसे ही ये गेट है, एपीआई तुरंत रिजल्ट मिल ही नहीं सकता क्योंकि एपीआई कॉल होगी, एपीआई कॉल तो 2 4 5 सेकंड लेगी, तब तक यहीं थोड़ी ना अटके रहोगे। सॉफ्टवेयर की दुनिया में 2 5 सेकंड इज लाइक हमारी दुनिया में 2 4 घंटे। इतना सब्र नहीं है किसी में कि अगर सॉफ्टवेयर ऐसे अटक अटक के चलने लग गए तो हो गया काम। तो हमें तुरंत आगे बढ़ना है कि ये काम जब होएगा होता रहेगा, अगला काम निपटाते हैं। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमको ऐसे रेस्पॉन्स नहीं मिलता, रेस्पॉन्स की प्रॉमिस मिलती है। और जब रेस्पॉन्स की प्रॉमिस मिलती है तो प्रॉमिस पे तो आप देन ही लगाओगे। लेकिन यहाँ देखो जरा जादू, एसिंक लिखते ही क्या जादू हो गया है। मैं कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स डॉट डेटा कर पाऊंगा यहाँ पे, RESP, और
फिर जो मैं यहाँ करना चाह रहा था वो मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ एसिंक में। एसिंक लगाते ही मैं इस तरह का कोड लिख पा रहा हूँ। मतलब कुल मिला के ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ एसिंक वर्ड लिख दूँ तो यहाँ और यहाँ पे एक अवेट लिख दूँ, बस ये दो चीजें करते ही मैं ये कोड लिख पा रहा हूँ एज इफ। इसको हटा देते हैं, चलो उसी को कर दिया मैंने। मैं ऐसे कोड लिख पा रहा हूँ जैसे एक्सियोस डॉट गेट मुझे तुरंत ही रेस्पॉन्स दे रहा हो, और उस रेस्पॉन्स में से डेटा कॉल किया तो मुझको बॉडी मिल गई, और बॉडी के ऊपर मैंने फिर मैप लगा के और यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो डेटा में हमको एक अरे मिल रही थी, अरे पे मैप लगाया, तो डेटा डॉट अरे के ऊपर मैप लगाते हैं तो क्या होता है, एक नई अरे मिलती है। तो सर्च शोज क्या रिटर्न कर रहा होगा, देख के तो लग रहा है नई अरे रिटर्न कर रहा है, बट ये देखो क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है नई अरे की, शो की अरे की प्रॉमिस। जबकि यहां से मैंने रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, और देखो एक चीज देखना, यहाँ मैंने लिखा रिटर्न 10, तो ये एसिंक लगा हुआ है, तो इसकी देखो डेटा टाइप क्या होगी, प्रॉमिस ऑफ नंबर, नंबर नहीं, मैं नंबर रिटर्न कर रहा हूं तो मेरे फंक्शन की रिटर्न टाइप प्रॉमिस ऑफ नंबर है। क्या हो रहा है, ये कहानी समझते हैं। ये देखो मैं यहाँ फिलहाल थोड़ा सा सारा कोड उड़ा रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना सिंपल सा फंक्शन बनाया जो रिटर्न 10 कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। एसिंक वर्ड लिख रखा है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रॉमिस ऑफ नंबर, और एसिंक वर्ड हटा दो तो यहाँ पे लिखा आ रहा है नंबर। एसिंक ना हो तो मेरे फंक्शन के रिटर्न टाइप नंबर है, और एसिंक लिखा हो तो मेरे फंक्शन के रिटर्न टाइप प्रॉमिस ऑफ नंबर है। तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ऐसा नहीं है अवेट लिखने से ये यहाँ पे वेट करने लग जाएगा रेस्पॉन्स का, और फिर रेस्पॉन्स आ जाएगा तब कंसोल लॉग कराएगा, और उसके बाद फिर रेस्पॉन्स डॉट डेटा। हाँ, वेट नहीं करने वाला, वेट तो हम कर ही नहीं सकते। वेट करेंगे तो पूरी ऐप स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये वेट, अवेट फिर क्या कर रहा है, अगर वेट नहीं कर रहा, अवेट ये कर रहा है कि हमको लिखने वाले, लिखने पढ़ने वाले को ऐसी फीलिंग दे रहा है कि जैसे वेट कर रहा हो, लेकिन वेट नहीं कर रहा, आगे बढ़ जा रहा है। और वेट करने के बाद रेस्पॉन्स का, आपने बोला रेस्पॉन्स का वेट करो, जब रेस्पॉन्स आ जाए तो उसके बाद ये करो। ठीक, अब वेट तो वो करेगा नहीं, तो क्या करेगा, वो इसको अवेट के बाद का जितना भी कोड है वो ऐसे समझो जैसे देन के अंदर हो, वो उस कोड को अपने पास स्टोर करके रख लेगा कि जब आएगा डेटा तब मैं कॉल करूंगा। सो ये प्रोमिस को ही लिखने का एक ऑल्टरनेट तरीका, काम सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मैं एक बार सही करा था, मैंने लिख ही लिया था, तो दोबारा से एक बार अभी मैं बिना एसिंक के करके दिखा रहा हूँ। एक तरीका तो क्या था, डॉट देन, दिस इज द गुड ओल्ड वे जिससे कि हम फेमिलियर हैं, प्रोमिस वाला। एक्सियोस डॉट गेट कॉल करो, गेट तुरंत रेस्पॉन्स देगा नहीं, तो हम कॉन्स्ट इक्वल टू कुछ लिख भी नहीं रहे, हम उसके प्रॉमिस का वेट ही नहीं, उसके, वो तुरंत रेस्पॉन्स तो देगा नहीं, तो रेस्पॉन्स नहीं देगा तो प्रॉमिस देगा, और उस प्रॉमिस पे मैंने देन लगा दिया, और यहाँ फिर मुझको रेस्पॉन्स मिलेगा कभी बाद में। यहाँ मुझको रेस्पॉन्स यहीं का यहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सियोस डॉट गेट तुरंत रेस्पॉन्स नहीं देगा, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, और वेट करके मुझको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। राइट, तो ये वाला मेथड तो लग रहा है स्लो है, ये फास्ट है, ये वेट नहीं कर रहा, आगे बढ़ जा रहा है, कह रहा है कि चलो जब रेस्पॉन्स आएगा तब देखेंगे, जब रेस्पॉन्स आएगा तब ये कोड रन करेंगे। नहीं, ये दोनों कोड बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका ऐसे है कि जैसे ही हमने अवेट लिखा तो ये एक्चुअली में वेट नहीं करता, ये करता है कि अब इस वाली लाइन से आगे का जितना कोड है उसको उठा के डाल देगा देन के अंदर, और देन को पैरामीटर में क्या देगा, ये वेरिएबल।
बात समझ आई? इसी को लिखने का एक ऑल्टरनेट तरीका है। पढ़ने में बड़ा आसान लग जाता है, ऐसा लगता है कि एक्सियोस डॉट गेट करो और रेस्पॉन्स आने का वेट करो, जब रेस्पॉन्स आ जाए उसको कंसोल लॉग करा दो और फिर उसको ऐसे करके रिटर्न कर दो। हो नहीं रहा ये। लेकिन इस वाले कोड को लिखना पढ़ना आसान हो जाता है। इधर लिखो एसिंक, इधर लिखो अवेट। ठीक। अगर मैंने एसिंक नहीं लिखा फिर मैं अवेट वर्ड यूज नहीं कर सकता। बात समझ आई? अगेन एसिंक अवेट से हम एक्चुअली में वेट नहीं कर रहे, हम ऐसा ऐसी फीलिंग दे रहे हैं कि हम एक्चुअली में वेट कर रहे हैं, वरना तो वेट नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा ऐसा समझ लो, कुछ बेटर एग्जांपल तो समझ आ नहीं रहा। अब मेरा 3 साल का बेटा है, उसको पानी चाहिए सीधा आरओ से, ठंडा पानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं उसकी तसल्ली के लिए, क्योंकि उसको तसल्ली तभी होती है जब सीधा आरओ में से लेता है, तो ग्लास में पहले से थोड़ा सा पानी भर लिया और फिर जाए गए आरओ के सामने, उसके सामने भरा पानी। उसको तो लगता है सारा पानी आरओ में से भरा, जबकि पहले ही ग्लास में थोड़ा सा गर्म पानी था। और क्योंकि आजकल ठंड बहुत है तो ठंडा हो रहा है पानी। तो फिर जब ग्लास भर जाता है तो हम कहते हैं रिधान ये तो बहुत ठंडा है, थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं गर्म इसमें बोतल से। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, और तुरंत जल्दी से पी जाएगा कि इससे पहले बोतल में से पानी मिलाए, मैं पानी पी जाता हूँ। तो उससे हो क्या रहा है, उसके दिल को तसल्ली है, उसकी लाइफ सिंपल है, बट बिहाइंड द सीन तो वही चल रहा है जो चल रहा था। तो ये कुछ वही हो रही है कहानी। मे नॉट बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल बट स्टिल, पढ़ने वालों के दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा, पढ़ने वालों के लिए ये कोड बिल्कुल लीनियर हो गया कि एज इफ गेट अवेट लगाते ही ऐसा पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि एज इफ गेट कभी वेट कराता ही नहीं। गेट बिल्कुल मतलब साथ के साथ रेस्पॉन्स देगा या थोड़ा बहुत वेट करा के रेस्पॉन्स देगा कि गेट करो और जब रेस्पॉन्स आ जाए तब तक वेट करो, जब रेस्पॉन्स आ जाएगा तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा उसके बाद हम उसे कंसोल लॉग करा लेंगे और कंसोल लॉग करा के फिर हम उसको ऐसे रिटर्न कर देंगे। अब तो अब मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ रेस्पॉन्स में से अरे निकाल के शोज की, पर वो तो मैं रिटर्न कर ही नहीं सकता क्योंकि रेस्पॉन्स तो आ ही नहीं रहा। रेस्पॉन्स आएगा बाद में और हम वेट भी नहीं कर रहे। अब वेट भले ही लिख रखा है, एक्चुअली में तो वेट नहीं हो रहा ना। अब जब हम एक्चुअली में वेट नहीं कर रहे तो सर्च शोज कॉल करने वाले को फिर मिलेगा क्या? वेट हम कर नहीं रहे, इस कोड को, ये कोड हम रन ही नहीं कर रहे। वेट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना वेट करे ही तुरंत इस कोड को रन कर देंगे, ये कोड तुरंत रन हो ही नहीं सकता। या तो इसको वेट ही करना आपको, भाई ऐसा तो कोई तरीका है नहीं कि एपीआई का रेस्पॉन्स जल्दी आने लग जाए या वेट लिखने से। या तो वेट करो, अब वेट करोगे तो आपकी ऐप अटकी रहेगी यहीं पे जब तक और कुछ करेगा ही नहीं आपका सॉफ्टवेयर। आपकी ऐप इसी प्रॉमिस पे अटकी रहेगी, अटका हम सकते नहीं। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है ये बाद का कोड अभी मैं रख लेता हूँ, बाद में रन करूंगा, जब रेस्पॉन्स आ जाएगा तो वो रेस्पॉन्स मेरे पास जब मिल जाएगा मुझे तब मैं ये कोड रन करूंगा। अब जब ये कोड बाद में रन होना है, अभी रन ही नहीं होना, बट सर्च फंक्शन तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, सर्च फंक्शन अटक नहीं रहा। बात समझना, दिखाता हूँ तो थोड़ा सा दिमाग में शायद आएगी बात, ऐसे समझ आ जाएगा। ये हमने कहाँ कॉल कर रखा था, सर्च शोज सागा में, ये चलो शो लिस्ट पेज में कहीं पे भी मैं दिखा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिखूं सर्च शोज और यहाँ पे मैंने दे दिया गेम्स, कि जितने भी शोज के नाम में गेम आता है वो सारे के सारे गेम्स मुझको शोज चाहिए। और कॉन्स्ट यहाँ में शोज, ऐसे मुझे शायद शोज मिल जाए, इसको शोज वेरिएबल ऑलरेडी है माई शोज। और यहाँ मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। समझना, सर्च शोज कॉल किया गेम्स पास करके, सर्च शोज को मैंने कीवर्ड दे दिया गेम्स, और फिर मैंने यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग यहाँ भी लगा देता हूँ, आई लव जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सर्च शोज कॉल करोगे तो आई लव जावास्क्रिप्ट कंसोल लॉग होगा।
अब मैंने यहाँ पे सर्च शोज कॉल किया, तो क्या पहले प्रिंट होगा, आई लव जावास्क्रिप्ट या हेलो वर्ल्ड? सर्च शोज। अगर हम एक्चुअली में वेट कर रहे होते तो क्या होता, सर्च शोज कॉल हुआ और मान लो एपीआई कॉल होने में लगते हैं 5 सेकंड, तो जब मैं सर्च शोज कॉल करता तो 5 सेकंड एपीआई कॉल का वेट होता, अवेट लगा हुआ था, उसके बाद प्रिंट होता आई लव जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आगे का कोड रन होता आई लव जावास्क्रिप्ट के बाद वाला, ये कंसोल लॉग होता, फिर रेस्पॉन्स आता, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता। आई लव जावास्क्रिप्ट पहले प्रिंट होता, हेलो वर्ल्ड बाद में प्रिंट होता। बट एक्चुअली में वेट हो नहीं रहा है, भले ही अवेट लिखा हुआ है, तो होगा क्या, हम सर्च शोज कॉल करेंगे, सर्च शोज एपीआई कॉल करेगा, एपीआई के यहाँ पे लिखा हुआ है वेट, कि वेट करो, और वेट करने के बाद जब रेस्पॉन्स आ जाए तो ये कोड रन करो, बट वेट तो वो करेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, इस कोड को अपने पास रख लेगा कि हाँ मैं समझ गया, जब रेस्पॉन्स आएगा रन करना है, पर मैं इंतजार नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो आगे बढ़ जाएगा। सर्च शोज कंप्लीट हो गया, वो आगे बढ़ गया, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट होगा, आई लव जावास्क्रिप्ट प्रिंट होगा बाद में जब रेस्पॉन्स आ जाएगा। हमने तो ऐसे लिखा जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं कि ये कॉल करो इसके बाद ये कॉल करो, लेकिन ये कॉल करने के बाद ये कॉल हो नहीं रहा, ये रख लिया जा रहा है बाद के लिए, गाड़ी आगे बढ़ जा रही है, फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो सर्च शोज कॉल हुआ और कंप्लीट भी हो गया, और कंप्लीट हो गया हम आगे भी बढ़ गए, और हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया। सर्च शोज कंप्लीट हो गया, बस उसने अपना कुछ कोड रन ना करके बाद के लिए बचा के रख लिया कि चलो इस वाले कोड को मैं बाद में रन करूंगा, अभी मेरा काम खत्म। तो सर्च शोज का काम खत्म हो गया। अब अगर सर्च शोज का काम खत्म हो गया बट सारा कोड रन हुआ नहीं है सर्च शोज का, तो फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको माई शोज में? बात समझी? सर्च शोज का आधा कोड रन हुआ और आधा बाद के लिए रख लिया गया, तो फिर यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला हमको प्रॉमिस। किस चीज की प्रॉमिस? कि वो जो सर्च शोज का बचा हुआ कोड है, जब वो रन होगा तो रन होने के बाद जो डेटा मिलेगा, रन होने उसमें रिटर्न स्टेटमेंट है बचे हुए कोड में, बचे हुए कोड में यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट है। तो जो कोड बच गया अधूरे में ही वापस हो गए हम एक तरीके से, ये कोड हमने बाद के लिए संभाल के रख लिया कि इसे बाद में रन करेंगे। अवेट क्या करता है, अवेट के बाद का जितना भी कोड है वो बाद के लिए रख लिया जाता है, तो बाद के लिए रख लिया। अब बाद के लिए रख लिया, तो हम ये देख रहे हैं कि जो बाद में जो कोड रन करेंगे वो क्या रिटर्न करने वाला है, वो एक अरे रिटर्न करने वाला है, अरे रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे हमको अरे तो मिली नहीं क्योंकि वो तो कोड ही रन नहीं हुआ, लेकिन उस अरे की प्रॉमिस मिल गई। तो ये देखो इसकी डेटा टाइप देखना, मैं हवर करूंगा, प्रॉमिस ऑफ शो की अरे, वो जो कोड हमने बचा लिया वो शो की अरे रिटर्न करता है। अब शो की अरे तो मिल नहीं सकती क्योंकि वो कोड ही रन नहीं हुआ, वो कोड ही बाद में रन होगा, तो शो की अरे नहीं मिल सकती, तो कोई बात नहीं, प्रॉमिस तो मिल सकती है ना। तो हमको यहाँ पे प्रॉमिस मिल रही है। बात समझ आई? अब यहाँ पे जरा देखते हैं, हमने सागा के अंदर, शो सागा के अंदर, या फिर कहीं मान लो हमने शो डिटेल में देखते हैं, कहाँ पे थे अभी हम, अब ये देखना जरा, सर्च शोज टू कॉल करोगे, एक सर्च शोज टू बना रखे मैंने पुराने तरीके से, सर्च शोज टू में और सर्च शोज में कॉल करने वाले बंदे को कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। जो सर्च शोज टू है ये तो क्लियर क्लियर प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है, कोड ही में दिख रहा है, एक्सियोस डॉट गेट, एक प्रॉमिस मिली, प्रॉमिस पे देन लगाया तो एक और प्रॉमिस मिली। तो गेट वाली प्रॉमिस तो हम रिटर्न नहीं कर रहे, गेट वाली प्रॉमिस के आउटपुट पे हम देन कॉल कर रहे हैं, बट जो देन के आउटपुट में प्रॉमिस मिल रही है वो हम रिटर्न कर दे रहे हैं। सॉरी, क्या रिटर्न, ठीक है, तो क्या रिटर्न कर रहे हैं हम, एक्सियोस डॉट गेट कॉल करो, उसने दी प्रॉमिस, उस प्रॉमिस के ऊपर देन कॉल करो, देन ने फिर दी एक प्रॉमिस, और देन का जो आउटपुट है वो हमने यहाँ पे से रिटर्न कर दिया, तो हम एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे कोड देख के लग नहीं रहा कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ तो कोड देख के ऐसा लग रहा है कि शो की अरे रिटर्न कर रहे हैं। बट ये जो अवेट लगा हुआ है ना, इसकी वजह से ये कोड
रन ही नहीं हो रहा, ये कोड बाद के लिए बचा लिया जा रहा है, और जब बाद के लिए बचा लिया जा रहा है तो जो ये कोड रिटर्न कर रहा है वो तो रिटर्न कर नहीं सकते, तो उसकी प्रॉमिस रिटर्न कर दे रहे हैं। पढ़ने वाले को लगेगा डेटा इंतजार हो रहा है, इंतजार होने के बाद डेटा ही रिटर्न हो रहा है, बट इंतजार हो नहीं रहा। दिल बहलाने वाली बात है, बस कोड लिखना सिंपल हो जाता है, लेकिन इससे आप जब कोड लिखोगे उस टाइम तो ऐसे ही मान के चलो, axios.get कॉल करो, उसका वेट करो, जब रेस्पॉन्स आ जाए सोचो हमेशा उसी तरीके से। उस तरीके से सोचना सिंप्लीफाई कर देगा आपकी थॉट प्रोसेस को। बट मन में आपको पता है कि चीजें ऐसी होती नहीं है। अभी जब 11वीं 12वीं में क्वेश्चंस करते थे फिजिक्स फिजिक्स के, तो वो कुछ कुछ वो कराते थे एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट्स, कि स्ट्रिंग को बीच में से काट दो, इधर भी टेंशन टी लग रही है, इधर भी टेंशन टी लग रही है। तो मतलब वो क्या था, रस्सी सही में नहीं काट देनी थी वहां पे, वो बस एक सोचने का तरीका था कि ह्यूमन माइंड को सिंपल लगेगा। तो यही तरीका है। ये मान लो कि हम यहाँ वेट कर रहे हैं, वेट करोगे तो क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स। जब रेस्पॉन्स मिल जाएगा हम उसे कंसोल लॉग करा लेंगे, फिर रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैप कर देंगे, उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो वाह, सोचने में कितना आसान हो गया, कोड लिखना आसान हो गया। चीजें चल अब भी वैसे ही रही, इनएफिशिएंट कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली में वेट कर नहीं सकते, वरना स्लो डाउन हो जाएगा, तो वेट हो भी नहीं रहा। बात पूरी तरह समझ आ गई होगी शायद, अब तो मैंने 5 बार रिपीट कर दिया। अब दोनों में से हम कैसे भी कॉल करें, मिलनी हमको प्रॉमिस ही है। सर्च शोज हमने चाहे वैसे लिखा हो चाहे वैसे लिखा हो, एक हमें क्लियर, सर्च शोज टू जो है वो क्लियर कट प्रॉमिस दे रहा है, सर्च शोज जो है वो हमको छोटा बच्चा समझ के बहका रहा है कि वेट करेगा और एक्चुअली में डेटा देगा, बट दे वो भी प्रॉमिस ही रहा है। बट हमारे दिमाग पे लोड कम पड़ रहा है कोड लिखते टाइम, तो दोनों ही प्रॉमिस दे रहे हैं। और जब दोनों से प्रॉमिस मिलेगी तो क्या करोगे, प्रॉमिस का हमेशा वही करोगे। प्रॉमिस मिली तो देन लगाओगे, राइट। या एक नई चीज और कर सकते हो आप प्रॉमिस से डील करने का, आपको एक नया तरीका और पता चल गया, एसिंक लगा दो यहाँ पे फिर आप अवेट लगा दो, ठीक है। ये यहाँ पे एरर इसलिए आने लगे क्योंकि कंपोनेंट एसिंक लिखते ही अब ये JSX ने रिटर्न कर रहा है, JSX की प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, बट कंपोनेंट प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर सकता, कंपोनेंट को तो JSX से रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ तो नहीं कर सकते आप ये वाला काम, बट बात समझ आ गई होगी कि कोई भी फंक्शन है, अगर इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो आप उसमें एसिंक लगाओ, यहाँ पे अवेट लगाओ। दो दो तरीके आ गए प्रॉमिस के साथ डील करने के। अवेट लगा दोगे तो क्या होगा, अवेट लगाने से होगा कुछ नहीं, जो कोड आप देन के बाद लिखते, देन के अंदर लिखते, वो अब आप यहाँ लिख पाओगे। माई शोज, अब देखो अवेट लगाते ही माई शोज की डेटा टाइप हो गई शो की अरे, बिना अवेट लगाए माई शोज की डेटा टाइप है प्रॉमिस ऑफ शो की अरे। अवेट लगाया तो अगेन वेट नहीं हो रहा, बट सोचो ऐसे ही कि वेट हो रहा है, प्रॉमिस थी शोज की तो हम प्रॉमिस की शो की प्रॉमिस पूरा होने का वेट कर रहे हैं। जब शो की प्रॉमिस थी, शो की अरे की प्रॉमिस, तो वेट करने के बाद शो की अरे ही मिलेगी, वो शो की अरे इसमें आ जाएगी। शो की अरे आ गई, अब मैं उसको कंसोल लॉग करा लूंगा, ये जो भी मुझे उसका यूज है, जो करना है करो अब इसके साथ। लेकिन अगेन आपको पढ़ने में भले ही लग रहा हो, ये काम होना बाद में, पूरा का पूरा कोड एक तरीके से देन के अंदर है, ऐसा समझो। सो ये एसिंक का वेट है, ठीक है। एसिंक का वेट के साथ, लेकिन ये तो हो गया देन वाली चीज, कैच वाली भी तो एक चीज थी, तो थोड़ा सा कैच, ट्राई कैच थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक चीज कोडिंग में बहुत काम का है, जहां भी कहीं आगे। सो एक छोटा सा होमवर्क है, सबको अपने फंक्शंस प्रॉमिस के अंदर मूव करने हैं, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर, सॉरी क्या कह रहा हूँ, मेरा दिमाग कहाँ है। सबको अपने फंक्शंस देन कैच से एसिंक अवेट पे मूव करना है, दिमाग कहीं और चला गया, बोल कुछ का कुछ कहूँ।
अभी हमने देन कैच वाले तरीके से डॉट गेट डॉट देन से लिख रखे हैं, एसिंक अवेट से लिखने हैं। और देखो एसिंक अवेट की असली पावर कहाँ पता चलेगी आपको। अभी तो लग रहा होगा यार क्या फर्क पड़ रहा है, देन भी तो ठीक ही था। जब एपीआई कॉल्स कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो ना, ऐसे समझो मुझे होम पेज पे यहाँ, ध्यान से समझना, अभी मैं लिखता हूँ गेम्स, मुझे गेम्स दिखते हैं, ये वाली एपीआई कॉल होती है। लेकिन मान लो मुझे यहाँ पे कास्ट भी दिखानी है, अब शो के ऑब्जेक्ट में कास्ट आती नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो शो लोड करने पड़ेंगे, और जब शो आ जाएंगे, समझना जरा कोड कैसे लिखता, अगर मैं ये कोड लिखना होता मुझे तो मैं क्या करता, रेस्पॉन्स आ गया, पहले रेस्पॉन्स आने का वेट करो, रेस्पॉन्स आने का वेट करके जब रेस्पॉन्स आ जाए, सो कॉन्स्ट शोज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, ये सॉरी मैं यहीं से लिख देता हूँ, ये हो गए मेरे शोज, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैप, उसमें से आइटम डॉट शो निकालिया तो शोज की अरे आ गई। ये शोज की अरे में रिटर्न भी कर दूंगा बाद में, लेकिन उससे पहले मुझे पूरी शो की अरे पे लूप लगा के, अब चाहे आप कैसे भी लगाओ लूप, आपकी मर्जी है, आप फॉर की हेल्प से लगा लो, फॉर एंड आई इक्वल टू 0, आई सॉरी पुरानी याद, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन shows डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हर शो के लिए एक एपीआई दोबारा से कॉल करूंगा उनकी कास्ट फैच करने के लिए, अगर मुझको जरूरत है, मान लो हर शो के साथ उसकी कास्ट भी दिखानी है। तो अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे एक्सियोस डॉट कैट, ठीक है, एक्सियोस डॉट कैट, इसके अंदर मैं लिखूंगा बेस यूआरएल स्लैश शो आईडी स्लैश शो आईडी कहाँ से आएगी, शो डॉट आईडी, सॉरी शो डॉट आईडी, और फॉरवर्ड स्लैश कास्ट। एक सेकंड एक चीज देख लूं मैं, एक्चुअली ऑलरेडी तो नहीं आ रहा, ये मेरी बात, पोस्टमैन ओपन करते हैं जरा, कास्ट का नहीं आ रहा है ना ऑब्जेक्ट। शो का ऑब्जेक्ट तो कास्ट, कास्ट तो इसमें आ नहीं रही, सिर्फ शो का ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मुझे चाहिए कास्ट, तो ये होमवर्क है, इस पेज पे जब मैं यहाँ पे गेम्स लिखूं तो मुझको यहाँ पे कास्ट भी दिखानी है, कार्ड में ऐसे करके दिखा दो, पहले 3 बंदे दिखा लो, और पहले 3 बंदों के फोटो प्लस 4 मोर, ठीक है। बस फोटो फोटो दिखा दो कास्ट के, पूरी वो भी नहीं दिखाना, इस तरीके से। अम, वो कंपोनेंट बनवाया भी था ना मैंने, जिसमें एक के ऊपर एक ऐसे गोले गोले ओवरलैपिंग आ रहे होते हैं, 2 3 4 गोले, उसके आगे लिखा होता है +3, यहाँ पे अवतार ग्रुप होगा उसका नाम, ऐसे। तो आपको 4 फोटो दिखाने हैं, और बाकी जितनी कास्ट है प्लस, मान लो टोटल 20 कास्ट हैं, तो 4 फोटो +16, अगर 15 है तो 4 फोटो +11 लिखा हुआ, और क्लिक करेंगे तो फिर सारी कास्ट अगले पेज पे दिख जाएगी, ठीक
ठीक है, अरे यार ये भी तो पढ़ाना था कि पॉपअप वॉपअप हेडलेस यूआई पढ़ा देता तुम लोगों को तो काम आ जाता तुम्हारे। चलो देखते हैं। सो ये होमवर्क है, अभी ये पॉपअप नहीं खोलना, कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ, या इसको भी खोल देना। चाहो तो यही कर लो, ऐसे +16 और होमवर्क ये क्लिक करने पे ऐसे पॉपअप खुलेगा, लेकिन इसकी लोकेशन और वो सारी कहानी तुम नहीं कर पाओगे। ये सर कर तो स्क्रीन नहीं आ सकते, रही। स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ, ये कोडिंग की स्क्रीन आ रही है पर स्क्रीन नहीं आ रही है, पॉपअप वगैरह। कोडिंग की स्क्रीन तो जो अवतार मैं क्यों नहीं आ वेब रही? पेज खोल रहा था वो भी नहीं आ रहा था तब से। नहीं, अरे यार, कोड पे चल रहा है, विजुअल स्टूडियो चल रहा है। अरे मैं बीच बीच में स्क्रीन पहले भी खोली है, किसी ने बताया ही नहीं यार। चलो। अरे तो मैंने तो बीच में पहले भी स्क्रीन खोली है, ये भी खोला है, तुम लोगों ने बताया ही नहीं यार किसी ने। चलो एनीवे, गलती से, अब तो ठीक है ना। हाँ सर, अब सही है। तो यहाँ पे जब मैं गेम्स सर्च करता हूँ और ये पेज खुलता है तो यहाँ अवतार दिखाने हैं, अब कास्ट दिखानी है, और कास्ट कैसे दिखाओगे, ऐसे इस फॉर्मेट में, 4 फोटो थोड़े से बड़े साइज के कर लेना, और उसके आगे एक गोले में +16, या जितने भी कास्ट और बच गई, 4 तो दिखा दिए, 11 और बच गए, मान लो 15 थे तो +11, और इस पे क्लिक करूं तो एक ऐसा पॉपअप आ जाए जिसमें सारी कास्ट दिख जाए, ऐसे स्क्रॉलेबल। ये होमवर्क है, ये देखो एनिमेशन के साथ आ रही है, आपको तो एनिमेशन नहीं लगाना, इसी के नीचे बस इसको शो हाइड कर देना, वो मैं एनिमेशन बाद में बता दूंगा कि कैसे ये थोड़ा सा ना स्मूथली आता है। ये सब चीजें हम करेंगे, हम वी विल लर्न हेडलेस यूआई, ये टेलमेंट सीएसएस वालों की ही लाइब्रेरी है, सो ये पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, तो बट अभी आपको बस इतना करना है कि हर उसमें यहाँ पे आपको सारे अवतार दिख रहे हो, क्लिक करने पे उनके फोटो जो बचे हुए हैं, +11 पे क्लिक करो तो बचे हुए 11 भी दिख जाए यहाँ पे। ठीक, बल्कि बचे हुए 11 क्या, मेरे ख्याल में यूजुअली ऐसे में ना सारे ही दिखते हैं, +16 पे क्लिक करूंगा तो सारे ही दिख जाएंगे, 11 नहीं, बाकी बचे पूरे 15 के 15, इंक्लूडिंग दीज 4, ये लिस्ट खुल जाएगी पूरी। तो ये करना है आपको, यहाँ सिर्फ फोटो दिखेंगे, प्लस प्लस पे क्लिक करके नाम भी दिखेंगे। लेकिन अब अगर ये मुझे करना है तो काम देखो कितना पंगेदार है। पहले तो एपीआई कॉल बहुत सारी होने वाली हैं, तो हमको पहले 10 शो लोड करो, फिर 10 के 10 की एपीआई कॉल करो, तो एक्चुअली में तो ऐसे केस में हमको बैकएंड वालों को बोलना चाहिए कि भाई इसी में किसी तरीके से शो कास्ट भी भेजनी शुरू करो, इंक्लूड करके एक पैरामीटर ऐड कर दो कि अगर डिमांड करें हम तो कास्ट के ऑब्जेक्ट भी आ जाते हो, बट अभी वो तो नहीं हो रहा, तो हमको ऐसे ही करना है। तो आपको यहाँ पे ये एक्सियोस डॉट गेट शोज लूप लगाया, ऐसे कॉल करा, फिर यहाँ पे फिर डॉट देन कॉल करा, फिर देन कॉल करा तो यहाँ पे आपको मिलेगी कास्ट रेस्पॉन्स मिलेगा, फिर उस रेस्पॉन्स में से आप निकालोगे कास्ट। तो मैं ज़रा एक बार देखूँ रेस्पॉन्स कैसा दिखता है। /100/ शो/100/कास्ट से, या कास्ट है, ध्यान नहीं मुझको, तो ऐसे देखते हैं, चलो कास्ट ही होगा, हाँ। सो ये आ गया, पर्सन एंड कैरेक्टर दोनों की डिटेल है। सो हमको कैरेक्टर में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ पर्सन पर्सन दिखाना है, क्योंकि हम कहीं पे भी ये नहीं दिखा रहे कि, हम बस ये दिखा रहे हैं कि इसमें सलमान खान है, ये नहीं दिखा रहे कि सलमान खान एज प्रेम, ये नहीं दिखा रहे। ठीक है, बस हीरो दिखा रहे हैं, कौन किस रोल में है वो नहीं दिखा रहे। सो इसलिए इसको थोड़ा सा रेस्पॉन्स डॉट डेटा से हमको मिल जाएगा, बॉडी बॉडी में है ये करे, उस अरे पे लगाएंगे हम मैप,
मैप में हमको मिलेगा एक आइटम और उस आइटम में से हम रिटर्न कर देंगे आइटम डॉट पर्सन, ताकि हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट मिल जाए हीरो का, कैरेक्टर का हटा दो, क्योंकि कम ऑन दिस इज बॉलीवुड, यहाँ हीरो ही बिकता है, कैरेक्टर को कौन पूछता है। वैसे आजकल चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैप आइटम हैज डेटा टाइप एनी, चलो अभी मैं इसको एनी ही कर देता हूँ, बाकी तो तुम तो वो बनाओगे ही प्रॉपर मॉडल। ठीक है, अब आपको आप ऐसे करोगे और फिर यहाँ पे आप फर्दर देन लगा, अब आपको रिटर्न करना है, थोड़ा सा ये और समझना, आपको क्या रिटर्न करना है। आपको रिटर्न करना है, यहाँ अगर आपने रिटर्न शो लिख रखा है तो आप भले यहाँ पे एपीआई कॉल कर रहे हो, ये करके देखना, इट विल बी अ गुड मेंटल एक्सरसाइज फॉर यू। यहाँ पे अगर मैं रिटर्न शो कर रहा हूँ तो ये जो मेरी एपीआई कॉल हो रही है, देन के अंदर जो दूसरी देन चल रही है एक्सियोस डॉट गेट डॉट देन, ये तो बेकार ही है, इसका तो मैं कहीं डेटा ही यूज नहीं कर रहा। तो एक्चुअली में अपने को क्या करना पड़ेगा कि वहां पे शो के साथ साथ उनकी कास्ट भी पहुंच जाए। उसके लिए थोड़ा सा समझना जरा इसको। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, मेक माय लाइट्स। तो अब थोड़ा सा देखना कि हमको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है। मुझे शो के ऑब्जेक्ट में एक एक्स्ट्रा की ऐड करनी है, कास्ट, और उस कास्ट में मुझको सारे शोज ऐड करते जाना है। जितने भी शोज के ऑब्जेक्ट आएंगे वो मैं पुश करता रहूंगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, तो अब वो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक एक करके मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ। यहाँ ये देखना कि कोड कितना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है विदाउट async await। why async await is such a good idea। promise get dot then, यहाँ पे मेरे पास आया response dot data dot map const क्या बोल रहे हैं इसको, कास्ट, और कास्ट में यहाँ फिर मैं करूँगा shows डॉट कास्ट इक्वल टू, बल्कि काम ही करता है, शोज के ऑब्जेक्ट में मॉडल्स कहाँ पे गए, हाँ रुको, शो का ऑब्जेक्ट नहीं छेड़ते, यहाँ से आ गया रेस्पॉन्स कॉन्स्ट कास्ट, और यहाँ फिर मैं रिटर्न करूंगा रिटर्न शो कॉमा कास्ट where shows show column shows I comma cast and मैं बताऊं कि तुमको कितना पेनफुल लगने वाला है ये तरीका, बट जस्ट टू गेट द पॉइंट आउट की, तो देखो तुम इसको अगर एसिंक अवेट के बिना करोगे तो पेन कहाँ पे है ये समझना। एक्सियोस डॉट गेट डॉट देन कॉल करा तो रेस्पॉन्स आया, रेस्पॉन्स में तो बहुत सारे शोज आए, मैंने हर शो पे एक लूप लगाया, लेकिन अभी लूप लगा के मुझको कब तक वेट करना पड़ेगा, तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि सारे के सारे शोज के कास्ट फैच नहीं हो जाती, क्योंकि मेरा सर्च शो एक ही बार तो रेस्पॉन्स देगा ना, तो एक ही बार में उसको सारे शोज भी देने हैं, सारी शोज की कास्ट भी देनी है, तो यानी कि इस फंक्शन को कितनी देर वेट करने की जरूरत है,
11 एपीआई कॉल के रेस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा इस फंक्शन को, तब इसकी प्रॉमिस रिजॉल्व होगी। समझ रहे हो? प्रॉमिस तो ये एकदम से दे देगा, लेकिन वो प्रॉमिस रिजॉल्व कब होनी है? प्रॉमिस रिजॉल्व होनी है तब जब 11 प्रोमिसेस का रेस्पॉन्स आ जाएगा एक शो वाली का, और फिर हम हर शो के लिए 10 शो आएंगे एक बार में, वो 10 शो की फिर हम एक एक करके एपीआई कॉल करेंगे कास्ट मंगाने का, तो उन 10 के 10 तो 11 का जब टोटल रेस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलो समझाता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 11 का एपीआई का वेट करना है, तो यहाँ पे मुझको कॉन्स्ट कास्ट प्रॉमिस, ये बेसिकली वो प्रॉमिस है जो कास्ट एंड शो कंबाइन करके दे रही है, ये उसकी प्रॉमिस है, एक्सियोस डॉट गेट डॉट देन, और देन का जो रेस्पॉन्स होता है उसकी प्रॉमिस होती है। तो क्या क्या रिटर्न कर रहा है ये, शो और कास्ट, ये दो चीजें रिटर्न हो रही है यहाँ से। सो अभी हम इसको अगर पूरे का वेट करना है तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट कास्ट प्रोमिसेस, एक अरे बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये एम्प्टी अरे है, और यहाँ पे मैं कास्ट प्रोमिसेस इसमें पुश करता जा रहा हूँ। कास्ट प्रोमिसेस डॉट पुश, कास्ट एंड शो प्रोमिस। ठीक है, जब ये लूप खत्म होगा तो हमारे पास एक पूरी प्रोमिसेस की अरे आ जाएगी, और फिर मैं रिटर्न करूंगा promise डॉट ऑल कास्ट प्रोमिसेस। ये क्या कहानी हुई है, इतना तामझाम करना पड़ेगा मुझे कि ये कहानी है। यहाँ पे दो चीजें देखने वाली हैं। पहली चीज तो ये देखने वाली है, मैं इस फंक्शन को अभी तो मैं कॉल करके दिखाता हूँ और कंसोल लॉग करा के दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। एक बार पहले वो करते हैं, तो सागा में जाते हैं, शोज, और सर्च शोज टू, मैंने हार्ड कोड कर दिया यहाँ पे, गेम्स डॉट देन रेस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग। ये प्लीज बियर विद मी, बता रहा हूँ मैं क्या चल रहा है। रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्स, थोड़ा है चीजें समझने वाली। अब यहाँ पे देखते हैं, नेटवर्क। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, मैंने मान लो लिखा हेलो वर्ल्ड लिख रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। एपीआई कॉल हुई गेम्स वाली, क्योंकि वो मैंने हार्ड कोड कर दी है कि सर्च शो टू, वो जो दूसरे वाला मेथड है प्रॉमिस देन वाला, ये वाला तो मैंने एसिंक का वेट पे मूव कर दिया। मैं यील्ड वेट नहीं लगाया क्योंकि मैं फिलहाल, ये तो बस टेस्टिंग के लिए दिखाना था मुझे। तो सर्च शोज गेम्स, तो गेम्स की एपीआई कॉल हुई, गेम्स वाले सारे शोज आ गए, फिर उनकी सारी कास्ट, तो देखो कितनी एपीआई कॉल हुई है, एक, और उसके बाद इतनी सारी कास्ट की, और देखो कंसोल में डेटा क्या आया है, रेस्पॉन्स इज शो का ऑब्जेक्ट एंड कास्ट के अंदर कास्ट की अरे। तो जो हमको चाहिए था वो आ गया है, मुझको ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनमें शो के अंदर तो शो है और कास्ट के अंदर कास्ट की अरे है। अब मैं इसे रिडक्स स्टोर में डालूं चाहे जो मर्जी करूं, लेकिन मेरे पास हर शो और उस शो की कास्ट, अगला शो उस शो की कास्ट, तीसरा शो उस शो की कास्ट आ गई है। बट ये आई कहाँ से, ये इतना पेन लिया है हमने इसके लिए, समझना कि क्या क्या किया है। यहाँ तक तो सिंपल था, एक्सियोस डॉट गेट डॉट देन, देन पे हमने किया रेस्पॉन्स,
देन के अंदर हमको मिलेगा रेस्पॉन्स, जब रेस्पॉन्स आ जाएगा तो शो आ गए, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैप आइटम शो, शोज आ गए। शो जब आ गए तो मैंने हर शो पे लूप लगाया i=0 से लेके लेंथ तक, और हर किसी के लिए एपीआई कॉल करी। जब एपीआई कॉल करते हैं तो हमको मिलती है प्रॉमिस। और प्रॉमिस किस चीज की मिल रही है? हम एक्सियोस डॉट गेट वाली प्रॉमिस नहीं, गेट के ऊपर देन लगा रहे हैं, देन वाली प्रॉमिस। और देन वाली प्रॉमिस जो है वो शो का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है और साथ में कास्ट रिटर्न कर रही है। कास्ट की के अंदर कास्ट की वैल्यू, ये तो पता ही है ना क्या होता था। ये कास्ट के अंदर पूरी अरे है, तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग, कास्ट की में कास्ट वेरिएबल की वैल्यू, और यहाँ पे शो की में शोज अरे में से आए वाले शो की वैल्यू। ऐसे करते करते जब मैंने एक्सियोस डॉट गेट डॉट देन लूप लगा के कॉल किया तो मुझे बहुत सारी प्रॉमिस मिल गई। ये सारी की सारी प्रोमिसेस मैंने इस अरे में डाल दी, और मैंने रिटर्न क्या किया है, प्रॉमिस डॉट ऑल। अब ये थोड़ा सा समझना कि क्या कहानी है। ये कहानी है कि अगर, भगवान के लिए समझने की कोशिश करना, अगर मैं ऐसे करता ना तो क्या मिलता, समझना थोड़ा ध्यान से प्लीज। ये वाला देन क्या रिटर्न कर रहा है? ये वाला देन रिटर्न कर रहा है प्रोमिसेस की अरे, राइट। तो मेरा देखो सर्च शो क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस ऑफ प्रॉमिस, ये ध्यान से समझना, प्रॉमिस ऑफ अरे। क्या बताऊं तुमको कि आ, समझना, एक्सियोस डो, हम सर्च शो मुझको दे रहा है एक प्रॉमिस। वो प्रॉमिस कब रिजॉल्व होगी? वो प्रॉमिस तब रिजॉल्व होगी जब शोज आ जाएंगे, और जब शोज आ जाएंगे तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन प्रॉमिस रिजॉल्व होकर मुझे क्या मिलेगा? और प्रॉमिस मिलेंगी, वादे के बदले और वादा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? पहली प्रॉमिस तब रिजॉल्व होगी जब शो का रेस्पॉन्स आ जाएगा, लेकिन शो का रेस्पॉन्स आने पे मुझको डेटा नहीं मिल रहा अभी, क्योंकि वो इनकम्प्लीट डेटा है। शो का प्रॉमिस पूरा होने पे मुझे 10 और प्रॉमिस मिल रही हैं कि भैया शो तो आ गया, लेकिन अभी रुको जरा, अभी इनकी कास्ट और लोड होनी है। तो प्रॉमिस ऑफ प्रॉमिस मिल रही है, लेकिन फिर मेरा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले मैं एक प्रॉमिस पे देन लगाऊं, यहाँ पे फिर मुझको ऐसे लिखना पड़ेगा, इस पे देन लगाओ, यहाँ रेस्पॉन्स आया, जब रेस्पॉन्स आया तो ये तो खुद प्रॉमिस है, वो भी 10 प्रॉमिस रेस्पॉन्स में। तो फिर ओरिजिनल प्रॉमिस के रेस्पॉन्स में मुझको 10 प्रॉमिस मिल रही हैं, फिर मैं उन 10 प्रॉमिस पे लूप लगा के उन पे देन लगाऊं, तो ऐसे तो पागल हो जाऊंगा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे इन सारी प्रोमिस को कंबाइन कर दूं। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। अभी क्या है, प्रॉमिस ऑफ प्रॉमिस, पहली प्रॉमिस रिजोल्व होगी तो फिर प्रॉमिस मिलेगी। तो हम कह रहे हैं भैया तो फिर बीच में प्रॉमिस, हमें बीच की प्रॉमिस दे ही क्यों रहे हो, हमको सीधा फाइनल प्रॉमिस दो। ऐसे समझो कि आपको, आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, आपने उससे उधार वापस मांगा कि भाई वो तुझको 50,000 रुपये दे रखे थे, वो आ, वापस कर। तो आपने, वो आपसे बोल रहा है कि भाई साहब बस परसों तक रुक जाओ, परसों मेरा एक चेक आना है। हमने बोला ठीक है जी। हम परसों गए तो उसने बोला कि हाँ भाई साहब चेक आ गया है। मैंने बोला था बट अब तो आप, अब मैं आपको दूसरी प्रॉमिस करता हूँ कि चेक तो आ गया लेकिन पैसे थोड़े ना है, अब मैं चेक लगाऊंगा तो 2 दिन बाद आना, तब पैसे आएंगे। तो हम उससे क्या बोलेंगे, तो भैया हमें चेक का क्या चार्ज डालना था, जब पैसे आ रहे थे तभी बुलाता ना सीधा। वो वहां पे प्रॉमिस के, हम पहली प्रॉमिस पूरी हुई तो हम पहुंचे, उसने अगली प्रॉमिस पकड़ा दी। हम कह रहे हैं हमको सीधा फाइनल बताओ ना, चेक कब आ रहा है नहीं आ रहा से मुझे मतलब नहीं है, पैसे कब आ रहे हैं। तो यही यहाँ पे अब हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक प्रॉमिस, जी शो आ गया, पर शो का क्या करें जब कास्ट ही नहीं आई, हमें तो कास्ट भी चाहिए। तो कह रहे हो हाँ जी कास्ट भी आ रही है, ये उसकी प्रॉमिस है। हम कह रहे हैं हमको फाइनल एक प्रॉमिस दो जिसमें कास्ट और शो दोनों आ जाएं। वो हम ऐसे करेंगे। ये बहुत सारी प्रॉमिस है, प्रॉमिस डॉट ऑल,
पहली बात तो ये प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, प्रॉमिस डॉट ऑल प्रॉमिस की अरेज को एक प्रॉमिस में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान से देखो जरा, ये जो कास्ट, कैसे दिखाऊं तुमको, इसकी डेटा टाइप है यहाँ पे एनी की अरे, कास्ट प्रॉमिस, अच्छा दिखा रहा है प्रॉमिस की अरे है ये देखना जरा, कॉन्स्ट एक्स वाई जेड, ये कास्ट प्रोमिसेस है, कॉन्स्ट पी क्यू आर एक्स वाई जेड क्या है, प्रोमिस की अरे, ये देखो प्रॉमिस की अरे। पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर इज, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा ध्यान से मैं तुमको दिखा पाऊं तो, ये दिख रहा है कितना छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझना, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पेरेंथेसिस कहाँ पे है, करली ब्रेस के बाद, और यहाँ पेरेंथेसिस कहाँ पे है, सॉरी करली ब्रेस नहीं, एंगल ब्रेस, एंगल ब्रेस से पहले, समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस समझ आएगा। यहाँ पे देखो प्रोमिस के बाद करली ब्रेसेस, प्रोमिस ये जो एंगल ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन के साइन के बाद स्क्वायर ब्रेस है, और यहाँ पे ग्रेटर देन के साइन से पहले स्क्वायर ब्रेस है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दिस इज अ प्रोमिस ऑफ अरे, पी क्यू आर है प्रोमिस ऑफ अरे, सारी प्रोमिसेस कंबाइन करके एक प्रोमिस है ये, समझना, प्रोमिस ऑफ अरे। कितनी प्रॉमिस है टोटल, टोटल 1 प्रॉमिस है यहाँ पे, बट है किसकी, बट ऑफ अरे, प्रॉमिस एक ही है, लेकिन उस प्रॉमिस का जो डेटा है वो अरे है, डेटा मल्टीपल हो सकता है बड़ी लंबी चौड़ी अरे आए, बट प्रॉमिस एक है। यहाँ क्या है, यहाँ अलग है कहानी, अरे ऑफ प्रॉमिस, मैनी प्रोमिसेस विद 1 आइटम ईच। ये ऐसा हो गया, किसी को 1000 रुपए देने, किसी ने आपसे 50,000 ले रखे हैं, और वो आपको ना 1000 करके दे रहा है 50 बार में, बहुत सारी प्रोमिसेस, भाई 1000 कल दे दूंगा, 1000 परसों दे दूंगा, 1000 अगले दिन दे दूंगा, 1000 तब दे दूंगा, अरे ऑफ प्रोमिसेस। हम कह रहे हैं भैया ये अरे इतनी सारी प्रॉमिस मत दे, एक प्रॉमिस दे, सारे पैसे इकट्ठे करके उसी में दे दे, तो ये 1000 मत दे, 50,000 इकट्ठे दे, तो ये फर्क है, ये प्रॉमिस ऑफ अरे है, बहुत सारी चीजों की एक प्रॉमिस, ये एक एक चीजों की बहुत सारी प्रॉमिस है। तो जब हमारे पास बहुत सारी प्रॉमिस हो तो सर दर्द हो जाता है, हम 1000 रुपए कहाँ तक कलेक्ट करते रहेंगे, हम बोल रहे हैं कि सारी की सारी प्रॉमिस को कंबाइन कर दो, कंबाइन हो गया, पहली चीज तो यहाँ पे ये हो रही है। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या कह रहा है, बहुत सारी चीजों को मिला के, कि आपको बार बार ना आना पड़े, हमने सब चीजों को मिला के एक प्रॉमिस बना दिया, बहुत सारी प्रोमिसेस की अरे थी, इसमें हम प्रॉमिस पुश करते जा रहे थे, एक प्रॉमिस बना दी और उसको मैंने कर दिया कंबाइन, ठीक, पहली चीज। फिर मैंने उसको कर दिया रिटर्न, तो यहां से मैं एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूं। अब यहाँ पे एक दूसरा मैजिक हो रहा है, मर्ज देन कैच, देन हमने पढ़ा था, ये शायद पढ़ा भी चुका हूँ, शायद ना भी पढ़ाया हो मैंने, देन हम किस पे लगाते हैं, देन लगाते हैं प्रॉमिस पे, राइट। और अगला सवाल, और देन देता क्या है, प्रॉमिस पे तो चला लगाते हो, बट देन देता क्या है, एक नई प्रॉमिस, राइट। क्या देता है देन, एक प्रॉमिस पे लगता है एक नई प्रॉमिस देता है, मैप की तरह है, अरे पे लगता है अरे ही देता है, पुरानी अरे पे लग के नई अरे देता है, ये पुरानी प्रॉमिस पे लग के नई प्रॉमिस देता है देन। बट किस चीज की प्रॉमिस देता है, ये देता है
तो अगला सवाल है, बट किस चीज की प्रॉमिस? देन के फंक्शन की आउटपुट की, देन के इनपुट फंक्शन की। देन को आप एक पैरामीटर में फंक्शन देते हो, देन को आप एक फंक्शन देते हो। अब देन उस फंक्शन को रन नहीं करता, देन तो तब रन करेगा जब ओरिजिनल प्रॉमिस रिजॉल्व होगी, राइट। देन को आप जो फंक्शन दोगे, देन उस फंक्शन को संभाल के रखेगा। देन एक प्रॉमिस पे लगा हुआ है, जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व होगी तब देन अपना फंक्शन कॉल करेगा उस प्रॉमिस के आउटपुट से। और जब वो अपने फंक्शन को कॉल करेगा तो फंक्शन कॉल होगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। तो देन जो है आपको प्रॉमिस देता है अपने फंक्शन के आउटपुट की। वो बोलता है मेरा फंक्शन जब मैं रन करूंगा तो जो भी मेरा फंक्शन रिजल्ट देगा वो रिजल्ट मैं आपको दे दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो शायद मैंने आपको ना बताई हो, बट इफ देन का फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है तो देन प्रॉमिस की प्रॉमिस नहीं देता, बल्कि दोनों को एक ही प्रॉमिस में कंबाइन कर देता है। दो लेवल पे कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पे, समझना। यहां से अगर मैं करूं रिटर्न 10, तो मेरा देन क्या रिटर्न कर रहा है? 10। तो मेरे फंक्शन की आउटपुट क्या हो जाएगी? प्रॉमिस ऑफ नंबर। मिलेगा 10 ही, बट ये 10 कब मिलेगा? इमीडिएटली नहीं, शो का रेस्पॉन्स आने पे। जब शो का रेस्पॉन्स आएगा तब ये वाला देन लगा हुआ है शो वाली एपीआई के ऊपर। जब शो का रेस्पॉन्स आएगा तब ये वाला देन अपने फंक्शन को रन करेगा, फंक्शन को रन करके दूसरी एपीआई वगैरह कॉल कर देगा, लेकिन उनका इंतजार नहीं करेगा, रिटर्न 10 कर देगा, रिटर्न 10 हो जाएगा। क्योंकि ये एपीआई कॉल का कोड के बाद तो हमने गेट कॉल कर दिया, एपीआई ट्रिगर हो गई, हम आगे बढ़ गए, रिटर्न 10। तो प्रॉमिस ऑफ 10 प्रॉमिस ऑफ नंबर है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉमिस ऑफ 10, 20, तो ऑब्वियसली मैं प्रॉमिस ऑफ नंबर मिलेगी मुझे। मुझे दो नंबर मिलने वाले हैं, 10, 20, लेकिन मिलेंगे तभी जब शो की एपीआई का रेस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन अगर हमको पता ही है तो फिर तो यहाँ पे प्रॉमिस ज्यादा यूजफुल नहीं है, जब मिलना हमेशा 10 और 20 ही है। बट हमने यहाँ पे देखो ये कर रखा था, थोड़ा सा समझना। अगर मैं इसको दे रहा हूं नंबर की अरे, नम तो प्रॉमिस जो भी यहाँ पे है ये उसकी प्रॉमिस दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक प्रॉमिस है, तो इसको तो प्रॉमिस की प्रॉमिस देनी चाहिए, प्रॉमिस की प्रॉमिस नहीं देगा। दिस इज नॉट प्रॉमिस की प्रॉमिस, इसने दोनों प्रॉमिस कंबाइन कर दी, ठीक। बात समझ आई? अगर देन रिटर्न कर रहा है नंबर, देन के अंदर वाला फंक्शन देन के अंदर वाला फंक्शन और यहाँ पे है देन के अंदर वाला फंक्शन, ध्यान से देखते जाना, बाकी तो भूल जाओ। देन के अंदर वाला फंक्शन अगर रिटर्न करेगा नंबर, तो देन क्या रिटर्न करेगा? प्रॉमिस ऑफ नंबर। ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, तो ये क्या रिटर्न करेगा? प्रॉमिस ऑफ स्ट्रिंग। ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की अरे, देन के अंदर वाला फंक्शन, तो देन क्या रिटर्न करेगा? प्रॉमिस ऑफ स्ट्रिंग की अरे। यहां तक तो सो फार सो गुड। अगर स्ट्रिंग की अरे की जगह नंबर की अरे रिटर्न करेगा तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? नंबर की अरे, प्रॉमिस ऑफ नंबर की अरे। यहाँ पे अगर प्रॉमिस की अरे रिटर्न हुई तो प्रॉमिस ऑफ प्रॉमिस की अरे। लेकिन एक केस में ये फंडा नहीं चलता, यहां से अगर प्रॉमिस रिटर्न हुई तो यहां से प्रॉमिस ऑफ प्रॉमिस रिटर्न नहीं होगी। दो प्रॉमिस की प्रॉमिस
ना, वो इनको कंबाइन कर देता है। सो बेसिकली जो प्रॉमिस आप ये वाली है, ये यही और प्रॉमिस इधर से, अगर यहाँ से 10 रिटर्न हो रहा है तो यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, प्रॉमिस ऑफ 10। 10,20 तो प्रॉमिस ऑफ 10,20 नंबर की अरे की प्रॉमिस मतलब, राइट। बट अगर यहां से प्रॉमिस है तो उसको प्रॉमिस की अरे है तो भी नॉर्मली चलता है, प्रॉमिस की अरे तो प्रॉमिस ऑफ प्रॉमिस की अरे। लेकिन अगर प्रॉमिस है, देन के अंदर वाला फंक्शन प्रॉमिस दे रहा है तो देन भी प्रॉमिस ही देता है बस, प्रॉमिस ऑफ प्रॉमिस नहीं देता, कंबाइन कर देता है। तो यहाँ पे दो लेवल पे कंबाइन कर रहे हैं हम। एक तो प्रॉमिस की अरे थी, उसको हमने प्रॉमिस डॉट ऑल से कंबाइन कर दिया, 10 प्रोमिस को एक प्रॉमिस में कंबाइन कर दिया। टोटल कितनी प्रोमिस थी, 11। 11 कैसे थी, एक थी शो वाली और 10 थी कास्ट वाली, राइट। ये 10 कास्ट वाली हमने कैसे कंबाइन करी है, अरे में डालते गए और इनको हमने कंबाइन कर दिया। तो जब 10 कंबाइन हो गई तो कितनी बची, प्रोमिस डॉट ऑल के बाद बची 2, एक शो वाली और एक जो प्रॉमिस डॉट ऑल ने कास्ट की कंबाइंड, एक कास्ट की कंबाइंड प्रॉमिस, 10 की 10 प्रॉमिस को कंबाइन करके तो 2 बची। और ये 2 भी कंबाइन हो गई। 2 कैसे कंबाइन हो गई, अगर देन के अंदर से प्रॉमिस रिटर्न हो रही हो तो अभी मैंने बताया, तो देन कंबाइन कर देता है। बेसिकली वो एक ही प्रॉमिस, प्रॉमिस को प्रॉमिस में रैप नहीं करेगा, वो प्रॉमिस को ही रिटर्न कर देगा। अगर बात समझ आई बढ़िया, नहीं आई तो भी क्या बात करूं मैं, ठीक है। सो ये कहानी यहाँ पे तब जाके, अच्छा हमने 11 की 11 इसी से क्यों नहीं कंबाइन करवा ली, 2 स्टेप में क्यों कर रहे हैं भाई, यहाँ पे तो नहीं हो सकती ना कंबाइन, क्योंकि ये वाली तो प्रॉमिस ही तब आई है जब ओरिजिनल प्रॉमिस रिजोल्व हो जाएगी, तब ये प्रोमिस बनेंगी। जब शो वाली प्रॉमिस पूरी हो जाएगी तब जाके, तो वो प्रॉमिस और ये प्रॉमिस को आप ऐसे भाषा समझ आ रही होगी, वो प्रॉमिस तो ये गेट देन उस पे कॉल हो रखा है उस वाली प्रॉमिस पे। तो सो एनीवे, सो ऐसे करोगे तो सारा कुछ कंबाइन होके एक प्रॉमिस निकलेगी फंक्शन से, जिसमें सारा डेटा होगा और ये काम कर जाएगा। तो पहले तो एक बार ऐसे करके देखना। हमने एक फंक्शन बनाया है सर्च शोज टू, जो सर्च शोज भी देता है और शोज की कास्ट भी देता है। यार ये कितना मुश्किल है भाई, प्रॉमिस डॉट ऑल पता नहीं क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है और समझ ही नहीं आ रहा। अब इसको करते हैं एसिंक अवेट से। तो अब तुम बोलोगे कि फिर पढ़ाया ही क्यों जब एक आसान तरीका है। दो चीजें, एक तो आसान तरीका आप अप्रिशिएट कर पाओगे ज्यादा कि हाँ भाई एसिंक अवेट में तो बड़ी ताकत है। दूसरा, दूसरी चीज ये कि क्या दूसरी चीज है, सो हाँ बेसिकली दूसरी कहानी ये भी है कि कई बार ऐसे कोड लिखा हो तो उसको कर पाओगे, जरूरी नहीं सब जगह एसिंक अवेट यूज हो रहा हो। जब कोड इनहेरिट करोगे लाइफ में तो हर तरह का, अब देखते हैं अब एसिंक अवेट की हेल्प से कैसे करेंगे। एसिंक तो लगा ही रखा है तो अवेट तो हम लिख ही सकते हैं। अब तो हम बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आ, बिल्कुल यहाँ पे गेट कॉल करो, वेट करो, जब वेट हो जाए तो यहाँ पे अब एक तो रेस्पॉन्स नहीं, एक्सियोस डॉट गेट आपको शो ही नहीं सॉरी रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स में से मैंने, देखते जाना वही कोड अब मैं कैसे लिख रहा हूँ, कॉन्स्ट शोज, ये कितना आसान होगा समझना। मैंने क्या करा, समझने के लिए कह रहा हूँ, वेट कर नहीं रहे एक्चुअली में, बट समझने के लिए ऐसे ही समझो। रेस्पॉन्स डॉट अवेट, तो हमने इस प्रॉमिस का वेट करा, जब रेस्पॉन्स आ गया तो रेस्पॉन्स में से हमने सारे शोज निकाल लिए, जब शोज निकाल लिए तो हमने फिर फॉर लूप लगाया, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन शोज डॉट लेंथ, और
फिर मैंने क्या किया, शोज सॉरी आई प्लस प्लस, ये लूप चल गया। यहाँ मैंने क्या करा, कॉन्स्ट शो इक्वल टू शोज आई, उस इंडेक्स वाला शो निकाल लिया। जब शो निकाल लिया फिर मैंने करा कॉन्स्ट कास्ट एक्सियोस अवेट एक्सियोस डॉट गेट await axios dot get base URL shows slash show id show dot id slash cast। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आ गई शो की कास्ट। अब जो शो की कास्ट भी आ गई तो मेरे पास टोटल डेटा आ गया, कॉन्स्ट कंबाइंड डेटा। बल्कि एक काम कर लेते हैं, कॉन्स्ट आउटपुट इक्वल टू, मैंने एक एम्प्टी अरे बना ली और इस एम्प्टी अरे में मैं पुश करता गया आउटपुट इक्वल टू आउटपुट डॉट पुश शो कॉमा कास्ट, और बाद में मैंने रिटर्न कर दिया आउटपुट। हालांकि इसमें ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है कुछ सेंस में, क्या है वो भी अभी मैं समझा रहा हूँ। ये कोड कितना सिंपल नहीं है। एपीआई कॉल करो, उसका वेट करो, जब रेस्पॉन्स आ जाए तो रेस्पॉन्स में से शोज निकाल लो मैप लगा के, उसके बाद एक आउटपुट की अरे बनाओ जिसमें ऑब्जेक्ट्स डालते जाओ, शो की के अंदर शो, कास्ट की के अंदर कास्ट, और एक एक करके लूप लगाओ और ठीक। दिस लुक्स सिंपलर, मच सिंपलर। इसको तो समझना बड़ा आसान है, इसको बाद में जब भी लाइफ में पढ़ोगे दोबारा कोड को तो पढ़ने में भी आसान लगेगा, जब लिखोगे तो लिखने में भी आसान लगेगा। हालांकि अभी भी इस कोड में और इस कोड में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं अभी तुमको दिखा रहा हूं। ठीक, और देखो वेट किसी के वेट कहीं भी नहीं हो रहा, मैं तुमको ये भी दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग आफ्टर सर्च शो, यहाँ पे मैंने लिखा बिफोर सर्च शो, बिफोर सर्च शो, आफ्टर सर्च शो, और एक सर्च शो के अंदर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग इनसाइड सर्च शो। अभी पुराने वाला सर्च शो 2 यूज कर रहे हैं हम। मैंने तो जरा यहाँ पे देखते हैं, GAM, बल्कि एक सेकंड रुको, इतना नहीं लिखना था मुझको, मैंने जी ही लिखा। तो देखो बिफोर सर्च शो यूनिक की प्रॉब, अच्छा वो एक बल्कि काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ वो मैंने कोड चेंज कर दिया है ना, ये यील्ड वील्ड हटा दे रहा हूँ अभी। जी लिखा मैंने, बिफोर सर्च शो, आफ्टर सर्च शो कहाँ गया, अच्छा ये भी हटा दिया मैंने गलती से। जी लिखा तो बिफोर सर्च शो, और ये तो पहले होगा ही, रन में भी क्या कर रहा हूँ, एक मिनट। ये promise डॉट ऑल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो ये जो शो का पे के ऊपर लूप लगाने वगाने वाला काम है, यहाँ हमने लूप लगाया और ये लूप कंप्लीट होने के बाद ये कोड लिखा है मैंने।
इनसाइड सर्च शो लूप कंप्लीट। ठीक, तो अब जरा देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना जी। तो बिफोर सर्च शो, आफ्टर सर्च शो, और फिर इनसाइड सर्च शो लूप कंप्लीट। लूप बाद में कंप्लीट हो रहा है, हम पहले ही बाहर निकल आए। आफ्टर सर्च शो पहले कंसोल लॉग हो गया, तो ऑब्वियस होगा ही, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भैया ये सर्च शो जो है, हम वेट नहीं करने वाले। और ये रेस्पॉन्स भी बाद में होगा, रेस्पॉन्स तो लूप वाले के भी बाद होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये देन वैन से कोई लेना देना नहीं है इसका, थोड़ी देर के लिए देन भी हटाते हैं। मैंने बिफोर सर्च शो, फिर मैंने सर्च शो कॉल किया, फिर आफ्टर सर्च शो। लेकिन सर्च शो के अंदर जो कोड लिखा हुआ है कंसोल लॉग, वो देन के अंदर है, तो वो तो बाद में होगा कंसोल लॉग। सेम ही चीज ट्रू है सर्च शोज के साथ भी जी। बिफोर सर्च शो, आफ्टर सर्च शो। अच्छा, इस वाले में तो मैंने अभी लगाया ही नहीं। थोड़ा सा देख लेना कुछ चीजें। ठीक है, मैंने यहाँ पे लूप कंप्लीट करने के बाद लगा दिया, जैसे लूप कंप्लीट हो जाएगा लो लूप कंप्लीट। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा जी। बिफोर सर्च शो, आफ्टर सर्च शो, इनसाइड सर्च शो लूप कंप्लीट, ये बाद में हो रहा है। तो इसका मतलब वेट करने पे, हम अवेट लिखने से वेट कर नहीं रहे, हम तो आगे बढ़ जा रहे हैं, फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम इसी फंक्शन के अंदर ही फंसे हुए हैं, वहीं इंतजार चल रहा है। हम तो घर वापस आ गए अपना काम, अब वो ट्रिगर करके काम को वेट नहीं कर रहे, हम फंसे नहीं हुए। बट कोड लिखते टाइम ऐसे सोचो कि फंसे हुए हो, कि ये फिर हम इंतजार करेंगे जब रेस्पॉन्स आ जाएगा, फिर हम शोज निकालेंगे, फिर हम शोज के ऊपर एपीआई कॉल करेंगे, उसके रेस्पॉन्स का इंतजार करेंगे, हमको रेस्पॉन्स मिल जाएगा, फिर उसको हम अरे में पुश कर देंगे। लिखने में बिल्कुल ऐसे लिख रहे हैं जैसे हम वहीं रुके हुए हैं, तो दिमाग पे लोड कम पड़ रहा है। अब इस अप्रोच में और इस अप्रोच में पहला डिफरेंस तो ये कोड बड़ा यार नेस्टेड, दो अंदर के अंदर के अंदर, ये नेस्टिंग ना बड़ी मुश्किल होती है सम पढ़नी। ये थोड़ा सा एक के नीचे एक है, ये एक के अंदर एक है, नेस्टिंग है इसमें, और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है कि क्या चल रहा है। बट इन दोनों में फिलहाल, और देखो दोनों वही काम कर रहे हैं वैसे तो, बट थोड़ा अलग तरीके से। यहाँ पे जरा जो मैंने पहले का रखा था वो करता हूँ। देखो मैंने रेस्पॉन्स सर्च शो का, जो मैंने एसिंक का वेट से लिखा है जी। अब देखना रेस्पॉन्स बिल्कुल वैसे ही है, शो के अंदर शो का ऑब्जेक्ट, और कास्ट के अंदर कास्ट की अरे। नहीं, एक सेकंड, कास्ट के अंदर कास्ट की अरे नहीं है, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी वहां पे। कास्ट, दिस इज नॉट कास्ट, दिस इज कास्ट रेस्पॉन्स, और कॉन्स्ट कास्ट तो आएगा कास्ट रेस्पॉन्स डॉट डेटा। डेटा में भी हम फिर मैप लगा ले रहे थे आइटम, और आइटम में से मैं सिर्फ पर्सन निकाल रहा था। मॉडल बना लेना तुम, तो मैं नहीं लिख दे रहा हूँ, तुम नहीं है नहीं लिखना, तुम तो कास्ट का मॉडल बनाओ और यहाँ पे मॉडल दो एक्सियोस डॉट कैट में। ठीक, तो ये देखो दोनों अप्रोचेस का रेस्पॉन्स बिल्कुल सेम। शो के अंदर शो का ऑब्जेक्ट ID 3209 फलाना डिम का, और कास्ट के अंदर कास्ट के ऑब्जेक्ट्स अरे है, जितनी भी उस शो के अंदर कास्ट है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 12 है, किसी में 9 है, जितनी भी कास्ट है। ठीक है, तो बात समझ आई। लेकिन अभी भी इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा इधर देखना, ध्यान से देखना इधर। मैं एक बार रिलोड करता हूँ, और मैं इंटरनेट को थोड़ा सा स्लो करता हूँ, स्लो 3G। मैं यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना जी। एपीआई कॉल हुई गेम्स की, जब आ गई तो कास्ट की एपीआई कॉल हुई, फिर अगली कास्ट की एपीआई कॉल हुई, फिर उसके अगली एपीआई कॉल हुई। कास्ट की एपीआई एक एक करके कॉल हो रही हैं। देखो हम तो पैरेलल ही करना चाहेंगे ना,
मेरा बस चलता तो मैं शो और कास्ट दोनों ही पैरेलल कर देता, लेकिन शो और कास्ट दोनों पैरेलल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब तक शो की रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे शो की आईडी ही पता नहीं चलेंगी कि गेम्स, मान लो मैंने लिखा हॉलीवुड, तो हॉलीवुड वर्ड को मैच करने वाले कौन से शो हैं, जब मुझे यही नहीं पता तो मैं उनकी कास्ट कहाँ से मंगा लूँ? तो पहले शो की एपीआई का रेस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा, जब वो रेस्पॉन्स आ जाएगा तब मैं कास्ट की एपीआई कॉल करूंगा। लेकिन यहाँ तो और कहानी हो रही है, टोटल 11 एपीआई हैं। पहली एपीआई का वेट करो, जब रेस्पॉन्स आ जाए तो अगली 10 पैरेलली कॉल करो। यहाँ क्या हो रहा है, पहली का वेट करो और फिर अगली 10 भी एक एक करके कॉल हो रही है, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पे ये अवेट लिखा हुआ है ना, ये अवेट क्या कर दे रहा है, अवेट लूप चल रहा है, अवेट बाद के सारे कोड को प्रॉमिस के अंदर, देन के अंदर डाल दे रहा है। तो बेसिकली आगे का जो भी कोड है वो तब रन होगा जब इस प्रॉमिस का रेस्पॉन्स आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कोड यहीं अटका हुआ है, कोड कंट्रोल फ्री हो गया, हम आगे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन का आगे का कोड रन नहीं कर सकते। इस फंक्शन के बाद, समझना, सर्च शोज के बाद लिखा हुआ है आफ्टर सर्च शो, ये तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन इस फंक्शन में जहां भी असिंक फंक्शन में जहां भी अवेट आ गया, उसके बाद का कोड उठा के रख लिया जाता है, रन नहीं किया जाता। रन तब किया जाता है जिसके आगे अवेट लिखा हुआ है, जब उसका रेस्पॉन्स आ जाता है। अवेट का मतलब ये नहीं है कि यहीं अटके रहो, अवेट का मतलब ये है सावधान, आगे का कोड तब रन करें जब इसका रेस्पॉन्स आ जाए, जब इस प्रॉमिस, ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए। अवेट का ये मतलब है कि आगे का कोड रन मत करो इस फंक्शन का, बाकी दुनिया में जो मर्जी करो, क्योंकि आगे का कोड डिपेंड करने वाला है इस डेटा पे, या जैसे यहाँ पे रेस्पॉन्स पे डिपेंड करने वाला आगे का कोड, राइट? तो फिर ये तो एक एक करके हम अगर इसको एक एक करके ना कराना चाहे, इकट्ठा कराना चाहें, इकट्ठा भी करा सकते हैं, तब भी ज्यादा उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा जितना कॉम्प्लेक्स की पहले हो जा रहा था। कैसे? हम यहाँ पे आउट, वही कर लें पहले की तरह, कास्ट प्रोमिसेस, हमने एक अरे बना ली, और यहाँ पे बल्कि इसका सबसे अच्छा तरीका तो क्या होगा, आप इसको ना एक फंक्शन में एक्सट्रैक्ट आउट कर दो, सबसे बढ़िया तरीका तो ये रहेगा। ये कोड मैंने यहाँ से उठाया और मैंने एक फंक्शन बना लिया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट कास्ट। गेट कास्ट क्या करता है, एक एसिंक फंक्शन है, और यहाँ पे इसको मिलती है शो की आईडी विच इज अ नंबर, और ये उस शो आईडी को बस यहाँ पे देके और फिर ये रिटर्न कर देता है कास्ट। ठीक है, गेट कास्ट, शो की आईडी ली, एसिंक अवेट, और अवेट करने के बाद ये हमने कॉल कर दिया। ठीक है, और बल्कि चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, शो, जिस शो का ऑब्जेक्ट चाहिए वो ही, बल्कि तरीका तो खैर ये ही बेटर है कि आप थोड़ा सा देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कास्ट, कास्ट प्रोमिसेस। ठीक है, कास्ट प्रोमिसेस, और चलो तुमको तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, वरना तो
लेनी चाहिए आईडी, लेकिन उसके चक्कर में मुझे तुम्हें कुछ और थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तो क्यों कह रहा हूँ मैं वो भी मैं बता दूंगा। शो का ऑब्जेक्ट, और यहाँ कॉन्स्ट कास्ट इक्वल टू रिटर्न रिटर्न शो कॉलम कास्ट। और अब थोड़ा सा कास्ट प्रोमिसेस डॉट पुश गेट कास्ट, और गेट कास्ट में मैंने शोज में से निकाल के आई इंडेक्स वाला शो डाल दिया। तो यहाँ पे कास्ट प्रोमिसेस में हमारे पास सारी कास्ट्स आ गई, राइट। और और फिर मैंने क्या किया, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू promise डॉट ऑल कास्ट प्रोमिसेस, बल्कि इसी को रिटर्न ही कर देते हैं। बेसिकली अगर आप ये, तो हमने promise डॉट ऑल तो यहाँ भी यूज किया, लेकिन ये देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस ऑफ शो एंड कास्ट की, अरे एक सिंगल प्रॉमिस, तो वही सब कुछ रहेगा लेकिन ये कोड इस कोड के मुकाबले, एक तो इसमें ना इस तरह की चीजें करना रिलेटिवली इजियर है, चीजें कंबाइन करना, कोड लिखना, तो इसलिए एसिंक अवेट यूज होता है। ठीक है, तो एक बार होमवर्क ये है कि आपको एक फंक्शन बनाना है जिससे आप गेट सर्च शोज कॉल करो, तो शोज भी आ जाए और उनकी कास्ट भी आ जाए साथ के साथ ही। आइडियली तो ये काम एक ही एपीआई में हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि मल्टीपल एपीआई कॉल करनी है, तो फिर एक ही वही फंक्शन इंटरनली मैनेज करे इस बात को। बाहर वाले को तो यही लगेगा कि हमने सर्च शोज कॉल किया तो सर्च भी आए हैं, उनकी कास्ट भी आई है। ये उसको नहीं पता कि सर्च पहले हमने शो मंगाए हैं, फिर और बहुत सारी एपीआई कॉल करके कास्ट मंगाई है। तो अब देखो थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, जो पहले हो रहा था इधर क्या हो गया इसको। ओके, ये स्लो 3G नो थ्रॉटलिंग। अब मैं यहाँ पे स्लो 3G कर देता हूँ, मैंने लिखा जी, तो पहले तो गेम्स का रेस्पॉन्स आया और देखो सारी कास्ट की एपीआई एक साथ कॉल हो गई, राइट। तो ये समझ आया ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं जो अवेट लगा रहा था वो एक एक के ऊपर लगा रहा था, वो लूप चल रहा था। तो एक अवेट का मतलब क्या हो गया, बाकी की सारी देन में चली गई, बेसिकली एक तरीके से बात के लिए चली गई। बात समझ आ गई होगी शायद। तो ये होमवर्क है तुम्हारा कि तुमको होम पेज पे हर शो के नीचे उसकी कास्ट दिखानी है, और एसिंक अवेट की हेल्प से कोड लिखना है। एक बार चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, डॉट देन के हेल्प से। तो देख लेना कि कैसे दोनों में क्या सही लग रहा है तुमको। ठीक है, यार हद्दी हो गई आज तो, मैंने ना बड़ा लंबा खींच गया टॉपिक ये। देन कैच हो, एसिंक अवेट हो गया एक। वो और पढ़ाना था मुझे तुमको, ट्राई कैच। चलो ट्राई कैच भी पढ़ते हैं। ट्राई कैच इज, क्या है ट्राई कैच की कहानी समझते हैं। अम, यहाँ पे देखो जरा, मैं अगर टाइप स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में ज़्यादा बेटर शायद समझा पाऊँ।
कंटेंट ना अपने को प्री रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा क्लास में, तो समझाने में ना कई बार ज़्यादा एफिशिएंटली समझाया जा सकता है अगर वही बात आधे घंटे में बताई जाए जो 1.5 घंटे में बताई जाती है। चलो एनीवे, ट्राई कैच, ये ट्राई कैच की क्या कहानी है? देखो कुछ फंक्शंस होते हैं जो कभी फेल नहीं होते, कभी भी फेल नहीं होते, हमेशा उनका जो काम है वो हमेशा कर देंगे। जैसे मान लो एक फंक्शन है, उसका काम है ऐड करना नंबर्स को, एक्स कॉलन नंबर, वाई कॉलन नंबर, अब ये फंक्शन कभी फेल होगा ही नहीं। आप इसको गलत डेटा के साथ कॉल करोगे तो ये आपको कंपाइल टाइम पे वार्निंग दे देगा, हेलो, और ठीक है। अगर कुछ अजीबोगरीब दोगे डेटा तो ये आपको एरर देगा कि यार ये क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग दे रहे हो और यहाँ पे अरे दे रहे हो। कि दूसरे वाला एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि एक बार में एक देता टाइप स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड, पहले वाला सही करी तो दूसरे में एरर देने लग गया। बट गलत डेटा दोगे तो ये आपको बता ही देगा। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से कॉल करो तो ये कभी फेल नहीं होता, हमेशा जोड़ के बता देगा। बट कुछ चीजें लाइफ में इतनी आसान नहीं होती, फेल भी होती हैं। देखो कुछ अगर मैं मान लो मैं तुमसे बोलूं कि यार खड़े हो जाओ, तो तुम ये नहीं बोलोगे ना कि सर ट्राई कर रहा हूँ खड़ा होने की, तुम खड़े हो जाओगे, राइट। लेकिन कुछ चीजों में जब मैं तुमसे बोलूं कि इस बार क्लास में फर्स्ट आना है, तो तुम ये नहीं बोलोगे ओके सर, क्या बोलोगे? ट्राई करूंगा। क्योंकि अपने हाथ में नहीं है, हो सकता है आ भी जाओ फर्स्ट, हो सकता है ना हो। ऐसे ही यहाँ पे है, कुछ चीजें हमेशा सक्सेसफुल, कुछ फेल होंगी। अब जैसे ये है, मान लो एक और फंक्शन बनाया मैंने, गेट यूजर। ये क्या करता है? आईडी लेता है और डेटाबेस में से निकाल के, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, कोड टू गेट यूजर फ्रॉम डेटाबेस। क्या ये फंक्शन हमेशा सक्सेसफुल होगा? नहीं। आप इसको सही तरीके से कॉल करो, जो डेटा ये मांग रहा है आपने करा गेट यूजर, ये क्या मांग रहा है? एक नंबर मांग रहा है, इसको मैंने दे दिया। बट क्या पता 5 ID वाला यूजर डेटाबेस में निकले ही ना, राइट। फेल हो सकता है ना। या मान लो एक है सेंड एसएमएस, जो तुम कोड लिखोगे तो सॉफ्टवेयर्स में मैसेजेस मेल्स वेल्स जाते हैं, ठीक है। हमने बनाया सेंड एसएमएस, इसको तुम दो मैसेज और दो फोन नंबर, तो ये मैसेज भेज देगा, मैसेज विच इज अ स्ट्रिंग। और फोन नंबर भी चलो स्ट्रिंग ही कर लेते हैं क्योंकि उसमें +91 हाइफन वाइफन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन हमेशा सक्सेसफुल होगा? आप दुनिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले आओ, पर क्या वो भी कोई ऐसा कोड लिख सकता है कि ये फंक्शन कभी फेल ही ना हो? लिख ही नहीं सकता भाई। क्योंकि क्या पता नंबर आउट ऑफ सर्विस हो। अब नंबर आउट ऑफ सर्विस में ऐसा कोड तो होगा नहीं कि मैंने कोड ही ऐसा लिख दिया है कि कोड चल के घर जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के नया सिम इशू कर देगा, या अगर बिल नहीं कर रखा तो बिल पेमेंट कर देगा यूजर के बेस पे। इंजीनियर क्या कर लेगा इसमें? मैं कैसा भी कोड लिख लूं, सेंड एसएमएस कभी कभी फेल होगा। अब मुझको पता है मैं कितना भी स्मार्ट कोड लिख लूं ये तो फेल होना है, लेकिन अगर मैं अपने कोड में ये फंक्शन यूज कर रहा हूं तो एक तो मुझे पता होना चाहिए कि ये फंक्शन फेल होता है। मान लो, समझना, किसी ने सेंड एसएमएस बना दिया, मेरे टीममेट ने, और मैंने अपने कोड में, हम मान लो हम एक बैंक की वेबसाइट बना रहे हैं। अब बैंक की वेबसाइट में सेंड एसएमएस फंक्शन मल्टीपल जगह यूज होगा। बैंक कैसे कैसे एसएमएस भेजता है आपको? एक तो ओटीपी भेजता है, एक भेजता है क्रेडिट कार्ड ले लो जी,
एक भेजता है नई स्कीम आ रही है, राइट। तो अलग अलग चीजों के लिए बैंक आपको एसएमएस भेजेगा। एक डेबिट क्रेडिट के एसएमएस भेजेगा कि जी आपके अकाउंट से इतने पैसे कट गए, आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए। तो बैंक की वेबसाइट में सेंड एसएमएस बहुत बहुत जगह यूज होगा। अब उसमें से किसी हिस्से पे मैं काम कर रहा हूँ, किसी हिस्से पे मान लो तुम काम कर रहे हो, हम सारे हम लोग मान लो इंजीनियर हैं एक बैंक में। तो हो सकता है तुम डेबिट क्रेडिट वाले हिस्से पे काम कर रहे हो, कोई दूसरा मार्केटिंग मॉड्यूल पे काम कर रहा हो, सब इस फंक्शन को यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि यार अगर सेंड एसएमएस फेल हो गया तो पहली बात तो जिसने सेंड एसएमएस बनाया उसने पूरा दिमाग लगा लोगों के बनाया होगा और उसने रियलाइज किया कि मेरा फंक्शन तो फेल होता है। तो वो मेंशन करेगा कि मेरा फंक्शन, कुछ लैंग्वेजेस में ऐसे लिखा जाता है रोज, यहाँ पे नहीं है टाइप स्क्रिप्ट में, जावा वगैरह में देखोगे तो वो बंदा पहले अपने फंक्शन में लिख देता है। थ्रोज का मतलब है ये कभी कभी हाथ फेंक देता है कि भैया मतलब हाथ खड़े कर देता है कि मेरे बस का नहीं है, नहीं कर पा रहा मैं। नाम है मेरा सेंड एसएमएस, बट मैं भेज नहीं पा रहा एसएमएस क्योंकि नंबर गलत है, नेटवर्क कंजेशन हो रखा है, न्यू ईयर का टाइम है, सब मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज आने बंद हो गए हैं या वॉट। तो वो बता देता है कि मुझ पे ना आंख बंद करके भरोसा मत करना, मैं फेल होता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, जब कोई दूसरा डेवलपर इस फंक्शन को यूज करेगा तो उसको तुरंत ही एक वार्निंग मिलेगी कि ये फंक्शन ना भरोसेमंद नहीं है। तो फिर आप सोचोगे अरे हाँ यार ये तो बात सही है, सेंड एसएमएस तो फंक्शन भरोसेमंद हो भी नहीं सकता, बात तो कायदे की है। अब क्या करें, तो क्या होगा, हर कोई सोचने पे मजबूर होगा। अब मैं हूं जो कि ओटीपी वाले पार्ट पे काम कर रहा था, तो मैं अपने मैनेजर से करूंगा, डिस्कस करूंगा कि अरे हाँ अभी अभी मुझको रियलाइज हुआ कि ये एसएमएस तो कभी कभी फेल भी होंगे, फिर क्या करना है। मैनेजर बोलेगा बात तो सही है, चलो एक काम करो, आईवीआरएस का फीचर डाल देते हैं कि अगर एसएमएस पहले तो रिट्राई का डालो। तो हमने कहा ओके ठीक है। मार्केटिंग वाला बंदा काम कर रहा था, उसने भी पूछा कि सेंड एसएमएस तो फेल भी होता है तो क्या करें। तो मार्केटिंग मॉड्यूल वाले ने बोला अरे कोई बात नहीं, फेल होता है तो हो जाने दो, कुछ मत करो। क्योंकि उनके लिए एसएमएस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वैसे भी लोगों की जान खा रहे हैं। मैसेज चला गया तो चला गया, नहीं चला गया तो खुशी की बात। क्या हो सकता है, वो ये करें कि जिस नंबर पे मैसेज फेल हो रहे हैं उस मैसेज को डेटाबेस में से डिलीट कर दो, कि इसको बार बार ट्राई ना करें, ये बंदा नंबर बंद हो चुका, अब इसको मार्केटिंग मैसेज भेज के कोई फायदा नहीं। तो हर कोई सेंड एसएमएस के फेल होने पे क्या करना है, वो हर किसी का प्लान अलग अलग होगा। बात समझ आ रही है। आइडियली तो सेंड एसएमएस फेल ना हो तो सब खुश, बट अगर सेंड एसएमएस नहीं जा पा रहा तो हर डेवलपर अपने अपने कोड में लिखेगा कि क्या होगा। और वो कैसे लिखा जाएगा, वो ऐसे लिखा जाता है, ट्राई। जब भी आप कोई ऐसा फंक्शन यूज कर रहे हो जो फेल होता है तो आप उसको डालोगे ट्राई के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको दिया मैसेज, योर ओटीपी इज, और ये नंबर, इस नंबर पे भेजना है 9999991122। ठीक है। सो जब भी ऐसा फंक्शन है जो आप नॉर्मली आप क्या करते हो, ट्राई ट्राई नहीं करते फंक्शन, कॉन्फिडेंस के साथ कॉल करते हो। बट जब फंक्शन ही रिस्की हो तो क्या करोगे, ट्राई ही करोगे। और ट्राई करोगे और यहाँ पे लिखोगे कैच। कैच में क्या लिखोगे, एक तो किस रीजन से फेल हुआ वो आपको यहाँ पे एक वेरिएबल में मिल जाएगा, रीजन ऑफ फेलियर। इसको हम ई बोल लो, ई फॉर एरर, या एरर बोल लो, शॉर्टकट में ई बोल देते हैं, या फेलियर बोल लो, जो मर्जी बोल लो। ठीक। ये एक सेकंड लेना। यार क्लास नहीं लेता गला ठीक रहता है, क्लास लेने पे ऐसे पता नहीं कैसे गुजारे होंगे इस प्रोफेशन में, गला ही दुख जाता है। सो यहाँ पे आप लिखोगे अपना बैकअप प्लान। क्योंकि ये बैकअप प्लान सेंड एसएमएस के अंदर लिखा हुआ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
कि जब जब सेंड एसएमएस फेल हो जाए तो वो कुछ और कर दे, क्योंकि ये सेंड एसएमएस डिसाइड नहीं करेगा कि फेल होने पे क्या हुआ, ये सेंड एसएमएस को यूज करने वाला डिसाइड करेगा। आप ऐसे नहीं करते ना कि आपने दुकानदार को फोन किया कि भैया मैंने ना गूगल पे कर दिया है और एक ब्रेड का पैकेट भिजवा दो। तो दुकानदार ने कहा आपने ब्रेड का पैकेट मंगाया था, वो थोड़ी देर में आटे की बोरी लेके आ रहा है। आटे की बोरी तो ब्रेड के पैसों में नहीं आएगी, चलो एनीवे वो कुछ और लेके आ रहा है, वो बन लेके आ गया। आपने बोला ये क्या है भैया, कि भैया वो ना ब्रेड ला नहीं पाया, मैं फेल हो गया क्योंकि ब्रेड खत्म थी, तो मैंने सोचा कि बन ले जाता हूँ। तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई तुझको जो बोला था वो करना था, नहीं हो रहा था तुम बताता हमें, हम फिर सोचते हमें क्या करना है। तो सेंड एसएमएस खुद दिमाग ना लगाए। सेंड एसएमएस का काम है या तो एसएमएस भेजे, ना भेज पाए तो चुपचाप बता दे कि भैया एसएमएस नहीं जा रहा। अब दूसरा बंदा सोचे कि एसएमएस नहीं जा रहा तो क्या करना है, कि ओटीपी आईवीआरएस से भेजना है। जैसे ओटीपी वाला बंदा जो है इंजीनियर, वो तो क्या करेगा, आईवीआरएस। बट डेबिट क्रेडिट के लिए थोड़ी ना आईवीआरएस यूज करेगा कि अगर एसएमएस नहीं जा रहा तो हम फोन करेंगे जी आपके अकाउंट से इतने पैसे कट गए या आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, चला गया एसएमएस तो चला गया, नहीं गया तो नहीं गया। बैकअप प्लान यहाँ पे लिखोगे, और बैकअप प्लान कुछ कुड बी डू नथिंग, ये भी एक वैलिड बैकअप प्लान है। लेकिन जब भी फेल होने वाला फंक्शन है तो आप उसको ट्राई कैच में डालते हो। अगर ट्राई कैच में नहीं डालोगे, फंक्शन फेल हो गया तो आपकी ऐप ही क्रैश हो जाएगी। बल्कि जो ज्यादा स्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस हैं वो तो फेल होने वाले फंक्शन को ट्राई कैच के बिना यूज ही नहीं करने देंगी। अगर मैंने ट्राई लिखा, कैच लिखा और कैच छोड़ दिया खाली, इसका मतलब मैं कह रहा हूं सेंड एसएमएस करो, अगर हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, ना होए तो कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ जगहों पे ये होगा, बट कुछ जगहों पे सेंड एसएमएस होगा बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे, कोड फॉर आईवीआरएस फॉर ओटीपी, राइट। तो कैच में लिखते हो आप बैकअप प्लान, और आपका बैकअप प्लान जो है वो इस ई के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एरर क्या था। अब अगर एरर था फोन नंबर नॉट वैलिड, तो आईवीआरएस भी क्या कर लेगा भाई। अगर एरर था कि एसएमएस इसलिए फेल हो रहा है कि नेटवर्क नहीं है, तो आप हो सकते हो कि यार एसएमएस कंजेशन चल रहा है, क्या पता कॉल चली जाए, कॉल ट्राई कर लेते हैं। बात समझ आ रही है। ट्राई कब लगाना है, ट्राई पुट फंक्शन इन ट्राई व्हेन फंक्शन इज कमजोर। कभी कभी फेल हो जाता है वो, बेटर वर्ड नहीं समझ आया तो बस भावना समझ गए होगे। जब फेल होने वाला फंक्शन हो, जब व्हेन फंक्शन इज कभी कभी फेल होने वाला, ठीक। बैकअप प्लान लिखोगे कैच में, और कैच में बैकअप प्लान क्या होगा वो डिपेंड करेगा दो चीजों पे। वन, क्या करना चाह रहे थे, एंड टू, क्यों फेल हुआ। क्या करना चाह रहे थे, एसएमएस भेजना चाह रहे थे, वो नहीं कह रहा मैं, एसएमएस से भेज के क्या करना चाह रहे थे। वो तो पता ही है सेंड एसएमएस, बट सेंड एसएमएस भेज के क्या तीर मारना चाह रहे थे, ये ओटीपी भेजना चाह रहे थे। तो ओटीपी भेजना चाह रहे थे तो बैकअप प्लान अलग होगा, फिर तो हम आईवीआरएस तक, हम तो फिर कुछ भी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से चला जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ओटीपी। मार्केटिंग का मैसेज नहीं है कि नहीं गया तो कोई बात नहीं। और क्यों फेल हुआ, अगर मोबाइल नंबर गलत है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कैच में, आप इस ई को चेक करोगे क्या एरर है। इफ एरर इज मोबाइल नंबर नॉट वैलिड, तो आप यूजर को पॉपअप दिखाओगे कि प्लीज गो टू योर नियरेस्ट ब्रांच एंड गेट योर मोबाइल नंबर करेक्टेड। आपका मोबाइल नंबर ठीक नहीं है, इस वजह से आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ओटीपी आता है फोन पे और फोन आपका नंबर इनवैलिड है डॉक्यूमेंट्स में। बट अगर नंबर वैलिड है, कुछ और है, तो उसे समझ रहे हो, मतलब क्यों फेल हुआ भी इंपॉर्टेंट है और क्या करना चाह रहे थे भी इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से आप कैच में एक बैकअप प्लान लिखते हो, राइट। तो अब ये मुझे तुमको थोड़ा सा करके दिखाना था यार, लेकिन
मेरे हो गई है गले की हालत खराब। इसको मंडे को कंटिन्यू करते हैं, ट्राई कैच को। होमवर्क मैंने सबको दे दिया है कि क्या करना है तुम्हें, ठीक है। और मंडे को हम वो राउटर, कनेक्टेड राउटर वाला भी देखेंगे। सो ट्राई कैच वाला मैं आगे थोड़ा सा और तुमको बताता हूँ। और ये भी बताता हूँ कि ट्राई कैच, और देखो ये ट्राई कैच ना प्रॉमिस में भी होता है, प्रॉमिस में देन कैच होता है। प्रॉमिस में तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रॉमिस बेसिकली नॉर्मल में तो ना आप इफ एल्स के बेस पे भी कई बार एरर कैच कर सकते हो। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट। एरर, अरे रिटर्न करनी थी, अरे ना रिटर्न करके, ये क्या हो गया? इज इट लाइक आर यू गाइस गॉन? एक सेकंड, चल क्या रहा है ये? अच्छा तुम हो यहाँ पे, ओके। तो यार किसी ने कैमरा ऑन कर रखा था तो साइड से हट गया, तो मुझे लगा तुम ही गायब हो गए सब। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि प्रॉमिस में भी, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये बहुत जरूरी है जो बहुत स्ट्रिक्टली टाइप्ड है, जैसे जावा वगैरह है। तो वहां पे तो क्या होता है, एक फंक्शन को अगर अरे रिटर्न करनी है नंबर की, तो वो अरे ही रिटर्न करेगा। हमारे यहाँ तो क्या हो जाता है जावा स्क्रिप्ट में, तो टाइप स्क्रिप्ट में चलो फिर भी है, अगर सक्सेसफुल हो तो नंबर की अरे रिटर्न कर दो, फेल हो जाओ तो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, जैसे स्ट्रिंग में मैसेज हो। बट जावा वगैरह में क्या होता है, अब अगर नंबर की अरे रिटर्न करनी है तो नंबर की अरे रिटर्न करनी है। अब नंबर की अरे रिटर्न कर नहीं पा रहे क्योंकि फेल हो गए, तो फिर एरर कैसे रिटर्न करें? एरर रिटर्न नहीं करोगे, एरर फिर थ्रो करोगे। तो जो फंक्शन फेल होता है उसमें कैसा कोड लिखा होता है? उसमें ऐसा लिखा होता है, कुछ कुछ कोड लिखा होगा जो भी एसएमएस भेजने भेजने का। बट एक होगा फिर कोई इफ स्टेटमेंट, इफ फेल्ड तो थ्रो, जैसे रिटर्न होता है ना, ठीक है। रिटर्न लिखोगे तो क्या होगा? थ्रो। जैसे कुछ लैंग्वेजेस में तो यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन या किसी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यहाँ पे तो कुछ हेलो पेलो भी चल जाएगा, मतलब जो भी आपको भेजना है। आउट ऑफ नेटवर्क, ठीक है। ये क्या क्या करा हमने, रिटर्न क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रिटर्न से तो डेटा टाइप के पंगे हैं। थ्रो, सक्सेसफुल हो तो रिटर्न, फेल हो जाए तो थ्रो। और सक्सेसफुल हो तो डेटा कहाँ मिलेगा? कॉन्स्ट, समझना इसको। इक्वल टू के इधर जो मिलेगा वो सक्सेसफुल रेस्पॉन्स है, और यहां जो मिलेगा वो फेलियर वाला रेस्पॉन्स है जो कैच के अंदर मिलेगा। अगर दोनों ही रिटर्न कर दोगे तो पहले तो हमको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि जो रेस्पॉन्स आया ये एक्चुअल रेस्पॉन्स है या फेलियर का मैसेज है। समझ आए? अगर आपने किसी से अम, मान लो आपने अगर किसी से, दुकान वाले से ब्रेड मांगी, तो वो अगर सक्सेसफुल है तो वो ब्रेड पकड़ाएगा, और वरना तो आपको मैसेज देगा। लेकिन दोनों का तरीका अलग होगा, ब्रेड वो हाथ में पकड़ाएगा, मैसेज वो मुंह से बोल के देगा, कुछ ऐसे ही है यहाँ पे। सक्सेस तो रिटर्न, सक्सेस के केस में फंक्शन रिटर्न करता है, फेलियर के केस में फंक्शन थ्रो करता है। रिटर्न की हुई चीज इक्वल टू के इधर मिल जाती है, थ्रो की हुई चीज फंक्शन को ट्राई में डालो तो कैच के अंदर मिलती है। तो जो जो फंक्शन फेल होगा वो एरर थ्रो कर देगा, और कॉल करने वाला उस एरर को ट्राई कैच में डाल के रखेगा। सक्सेस हुआ तो यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा उसको, फेलियर हुआ तो फेलियर का कारण उसको यहाँ मिल जाएगा, फेल हुआ तो वो कैच के अंदर का कोड। तो कैच के अंदर का कोड कब रन होता है? तब रन होता है जब ट्राई के अंदर वाला कोड फेल हो जाता है। अगर ट्राई सक्सेसफुल हो गई तो बैकअप प्लान की जरूरत ही नहीं है, कैच के अंदर बैकअप प्लान लिखा हुआ है। तो ट्राई कैच थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। मैं अगली क्लास में तुमको बताऊंगा कि देन और कैच लिखते हैं प्रॉमिस में, तो क्योंकि प्रोमिसेस अक्सर एपीआई कॉल वगैरह इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, बहुत फेल होती हैं। कभी नेटवर्क नहीं आया, कभी कुछ। प्रॉमिस हमेशा एक फेल होने वाला फंक्शन है। एक्सियोस डॉट गेट करोगे तो गेट फेल होता है, एक्सियोस डॉट पोस्ट करोगे तो पोस्ट फेल होता है, मल्टीपल रीजन से।
आप डेटा सेव कर रहे थे सर्वर पे, कभी आपने डेटा गलत भेज दिया, सर्वर मना कर देगा कि ये तो मैं सेव नहीं करूंगा। आप अकाउंट बनाना चाह रहे थे, आपने ईमेल एड्रेस ऐसा डाल दिया जो पहले से यूज्ड है, तो वो एरर देगा कि मैं तो नहीं सेव अकाउंट बना रहा, अकाउंट विद दिस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा कोई एरर देगा। तो काफी फेल होती हैं। और जब फेल होगी तो आपको कैच में मिलेगा। तो हम एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे अगली क्लास में। मतलब दो चीजें पढ़नी है अभी हमको, ट्राई कैच या देन कैच की हेल्प से। एक तो एरर हैंडलिंग, अभी तक हम मान के चलते हैं एपीआई हमेशा सक्सेसफुल होंगी, जब फेल होंगी तब क्या करेंगे। तो एक तो हमको एरर हैंडलिंग पढ़नी है, और सेकंड हमको वही कनेक्टेड रिएक्ट राउटर। ये दोनों चीजें पढ़ते हैं मंडे को, ठीक है। चलो जी, ओके। कुछ पूछना है किसी को तो पूछो यार, वरना तो खत्म करें क्लास। नहीं कोई सवाल? बहुत ही खुशी की बात। मंडे से एग्जाम हो रहे हैं हमारे। अच्छा, मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ठीक है यार, जितना कर सकते हो करो, लेकिन छोड़ना थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करना, जब मौका लग जाए साथ के साथ ही कर लो, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आएगी वरना। अच्छा, अभी तो खैर सभी लोगों के एग्जाम्स हैं, मतलब पॉलिटेक्निक आईटीआईज में चल रहे हैं ना शायद, तो ठीक है। सबके नहीं है, चलो एनीवे, जिसके हैं वो आगे पीछे करके कर ले, बट कर लेना कवर। चलो ओके। अच्छा दीपक, हाँ दीपक बताओ। सर वो जो कास्ट आएंगे वो सर्कल में जो करना है वो सर आपने अभी कराया नहीं है, ये वो होमवर्क है सर, वो भी। होमवर्क है वो, मैंने जी तो बस, सर। एपीआई कॉल हो गई है, एपीआई कॉल होके कास्ट आ गई है। सर्च, वो जो सर्च वाली एपीआई फंक्शन है वो अब शो भी दे रहा है, कास्ट भी दे रहा है। अब ठीक है सर। आपके सागा में आपको कोड लिख, एक्शन डिस्पैच करोगे आप, जो कि स्टोर में शो वाले पार्ट में स्टोर करेंगे, कास्ट कास्ट वाले पार्ट में स्टोर करेंगे, और फिर यूआई पे डिस्प्ले करना है सबको ये ट्राई। यू विल नहीं सर, मैं लर्न ये अ जानना चाह रहा था लॉट। सर, यूआई पे डिस्प्ले करने के बाद सर्कल जो आएंगे वो प्लस करने, पहले जैसे कि कास्ट 16 है सर, तो +11 आ रहे, तो वो सर्कल में कैसे दिखाना, वो भी होमवर्क है? हाँ बिल्कुल, सर्कल में कैसे दिखाना ही होमवर्क नहीं है, सर्कल पे क्लिक करने पे लिस्ट खुले और उस लिस्ट में सारे दिखें, वो भी होमवर्क है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, बाय।